हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस। समय कार्य के अभी तक हमने 60 क्वेश्चंस को देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 61 से आज कक्षा की शुरुआत होने वाली है। तब यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप उन वीडियो को एक बार देखिएगा और अभी तक समय कार्य को अपने मजबूत कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 से आज कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 61 हम जल्दी से लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है। सही है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 में देखो क्या लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। सही है, यदि ए दिए गए समय में बी से तिगुना या 3 गुना काम करता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। ये क्वेश्चन आपका कहना चाह रहा है। तो इसको सॉल्यूशन क्या होगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं, करने का जो हमारा तरीका चल रहा है वो बिल्कुल आसान है। केवल आपने ये देखना है कि कैसे हम कार्य क्षमता को लेकर आते हैं, एक दिन की कार्य क्षमता कैसे आती है और साथ में हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे यहां पर देखें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए और बी मिलकर, तो यहां पर ए लिख लेते हैं और बी। ए और बी ने बोला कि हमें कोई भी काम दो आप, हम 27 दिन में करके दिखाएंगे। कितने दिन में? 27 दिन में करके दिखाने वाले हैं। यदि ए दिए गए समय में बी से तिगुना कार्य सक्षम है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। यहां पर हम एक टोटल वर्क यहां पर अगर हम मानना चाहें, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या लेकर आए, टोटल वर्क। और यहां पर टोटल वर्क अगर हम डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन में कार्य क्षमता दे रखी है और कार्य क्षमता के लिए बोल रखा है कि जो ए है वो बी से तिगुना सक्षम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो बी कितना काम करता है, 1 काम करता है। यदि आप इसको 6 मानोगे तो इसको 18 मानना पड़ जाएगा, इसको 3 मानोगे तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अरेंज कर सकते हो। तो कोई भी कार्य क्षमता आप मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया वही क्वेश्चन का उसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं, ए एक दिन में कितना काम करता है 3 और बी कितना करता है एक दिन में 1। अगर दोनों की बात की जाए, मतलब दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 + 1 टोटल कितना हो चुका है 4। अब क्वेश्चन वाले ने बोला कि बताइएगा ए अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसका मतलब हमें कार्य मान लेना चाहिए। तो यहां पर एक लाइन आप जल्दी से लिख लें कि ए द्वारा संपूर्ण कार्य करने में लगा समय। और संपूर्ण कार्य देखो कैसे आएगा, एक दिन में दोनों मिलकर के करते हैं 4 काम, तो 27 दिन में कितना करेंगे भाई, 27 इंटू कितना 4। ये आपका क्या हो चुका है, टोटल वर्क। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, गलत नहीं आने वाला है। तो 27 इंटू 4 आपका टोटल वर्क हो चुका है। तो 27 इंटू 4 कार्य को करना है किसने, ए ने। उसने बोला है कि बताइएगा ए उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 27 इंटू 4 डिवाइड में ए की कार्य क्षमता से उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका रहने वाला है कितना 9, और 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। ये आपके सवाल का उत्तर है। सही है, एक बार ऑप्शन को मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है 36 डेज। अगले सवाल की ओर बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 62 नंबर के सवाल को हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप एक बार जरूर वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ ना आए। सही है, तो जो बातें मैं यहाँ पर बोलते जा रहा हूँ वो उन बातों को आप समझिएगा, अच्छे से हम सवाल करने वाले हैं। ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि पीयूष 18 दिनों में काम का एक भाग कर लेता है। सही है, वह काम शुरू करता है और 3 दिनों तक कार्य कर देता है, फिर छोड़ देता है। तो कहने का मतलब सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं पीयूष के बारे में। पीयूष ने बोला कि मुझे कोई भी काम दो, मैं 18 दिन में करके दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब हम एक यहां पर टोटल वर्क मानेंगे, और वो टोटल वर्क क्या होगा, हम 18 ही मान लेते हैं। सही है, और 18 मानने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि पीयूष की कार्य क्षमता इस पूरे कार्य को 18 कार्य को करने की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है, 1। यदि आप 36 मानेंगे तो भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब उसने बोला है कि पीयूष ने इस पर 3 दिन काम किया, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख लें जल्दी से। सही है, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, अगर यदि नोट्स बना रहे हो तो वो लाइनें लिखना बड़ा जरूरी है। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक दिन में 1 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा भाई, 3 काम कर लेगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, आगे क्वेश्चन में बोला गया यदि मोहन और रोहन 5 दिनों में शेष कार्य को पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मोहन और रोहन शेष कार्य। तो कहने का मतलब शेष कार्य हम कैसे लेकर आएंगे भाई, शेष कार्य की अगर बात की जाए तो 3 कार्य हो चुका है।
3 कार्य हो चुका है 18 में से, तो 18 में से अगर 3 कार्य हो चुका है तो कितना कार्य शेष बचा? 15। अब क्वेश्चन वाले ने बोला था कि मोहन और साथ में कौन? रोहन, उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये 3 क्या आया भाई? ये 3 आ चुकी है इन दोनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता। किस किस की? मोहन की और साथ में किसकी? रोहन की। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन में अभी तक हम ये नहीं फिक्स कर सकते कि मोहन की कार्य क्षमता कितनी है और रोहन की कार्य क्षमता कितनी है। क्वेश्चन वाले ने आगे जरूर कोई ना कोई जानकारी दी है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया कि रोहन की क्षमता मोहन से 40% अधिक है। तो कहने का मतलब रोहन की क्षमता 40% अधिक है। सही है, रोहन की क्षमता मोहन से 40% अधिक है। तो कहने का मतलब अगर ये 10 काम करता होगा तो ये कितना करता होगा? 14। ये कैसे हमने कैलकुलेट किया जल्दी से? क्योंकि 10 का यदि हम 40% कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा? 4। यदि ये 10 काम करता होगा तो कितना काम करता होगा? 14। तो कहने का मतलब क्या हम इसको आगे फर्दर काट सकते हैं ना, ऐसे कुछ इस तरीके से? ये कितना हो चुका है? हमने 2 से काटा, तो इसका मतलब दोनों की जो कार्य क्षमता यहाँ पर आ रही है वो कितनी आ रही है? 7 5 कितना हो गया? 12। लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, दोनों की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी आई है? 3। तो इसका मतलब 12 से 3 को मैच करा लेते हैं। तो 3 से अगर यदि मैच कराएंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/4। मतलब 12 का यदि 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आने वाला है? 3, क्योंकि इसी को वैल्यू को हमें फिक्स करना है। तो कहने का मतलब मोहन की जो कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5/4। उसी तरीके से रोहन की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 7/4। क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा था उसको एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके। क्वेश्चन वाले ने बोला पीयूष और मोहन कितने समय में काम को करते हैं, मतलब पूरा संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करते होंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया? हमारे पास मोहन की कार्य क्षमता हमारे पास है कितनी? 5/4। और टोटल हमें वर्क कराना है, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं। टोटल वर्क हमारे पास कितना चल रहा है? 18। और यहाँ पर पीयूष और साथ में कौन? मोहन की कार्य क्षमता से हम इस टोटल वर्क को डिवाइड करने वाले हैं। दोनों व्यक्ति की कार्य क्षमता हमारे पास है, क्योंकि पीयूष की कार्य क्षमता कितनी है? 1 प्लस, और मोहन की कार्य क्षमता कितनी है? 5/4। जब हम 5/4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का जो यहाँ पर कार्य क्षमता रहने वाली इन दोनों व्यक्तियों की वो कितनी रहने वाली है? 4 + 5 बटे कितना? 4। तो ये टोटल कितना हो चुका है? 9/4। इतनी बात क्लियर है? ये 9/4 क्या आ चुका है? इन दोनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता किस किस की? पीयूष की और साथ में मोहन की। अब सवाल वाले ने बोला था बताइए टोटल वर्क कितने दिन में संपूर्ण हो पाएगा। तो कहने का मतलब 18 को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं भाई? ये सारी जानकारी लिखते रहना, आप लिख लेना इस लाइन को यहाँ पर कि पीयूष और मोहन द्वारा संपूर्ण कार्य करने में लगा समय। तो 18 को हम दोनों की कार्य क्षमता से डिवाइड कर देते हैं, और दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है? 9/4। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर कितना रहने वाला है? 8 दिन। क्लियर है? क्योंकि 4 2 कितना होता है? 8। 8 दिनों में पीयूष और मोहन इस पूरे संपूर्ण कार्य को फिनिश कर लेंगे। यदि आपने यहां पर 36 माना तो कार्य क्षमता कुछ और आ सकती है, तो उस तरह से आप उसको मैच करा लोगे। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर के सवाल में बोला गया गगन एक किताब को उतने ही दिन में लिख सकता है जितने दिनों में हरमन और ज्योति एक साथ लिख सकते हैं। तो यहां पर एक लाइन लिख देते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन को आगे जब पढ़ेंगे तो ये चीज हमें यहां से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया कि गगन उतना सक्षम, मतलब एक किताब को उतने दिन में लिख सकता है जितने दिन में हरमन और साथ में कौन? ज्योति लिखते हैं। सही है? एक क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था कि इस तरह का क्वेश्चन जब आया था, क्वेश्चन की 9 घंटे 36 मिनट, ये सवाल उसी तरीके का, बस क्वेश्चन वाले ने क्या किया है? वैल्यू को थोड़ा चेंज किया है। और मैंने कई दफा आप लोगों को ये बात बताई कि पेपर में होता यही है, वैल्यू को केवल बदला जाता है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ें तो क्वेश्चन में बोला गया कि यदि गगन और हरमन, तो यहां पर लिख लेते हैं गगन प्लस हरमन। सही है? गगन और हरमन उस पूरे कार्य को 40 दिनों में कर लेते हैं, जबकि ज्योति इस पूरे कार्य को 200 दिनों में समाप्त करती है। कितने दिनों में? 200 दिनों में। तो एक काम कर लेते हैं, यहां से एक टोटल वर्क मान लेते हैं इन दोनों के लिए, इन तीनों व्यक्तियों के लिए। वो कितना हो जाएगा? 200 टोटल वर्क। अब टोटल वर्क यदि 200 आ चुका है तो आप मुझे बताइए गगन और साथ में दूसरा कौन है? हरमन। उन दोनों की जो कार्य क्षमता रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है इतनी बात? अब हमें पूरे क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि हरमन ज्योति से इतने गुना सक्षम है या इतने % अधिक कार्य करता है। क्वेश्चन में अगर ये जानकारी नहीं दी गई तो इस क्वेश्चन की जो कहने की बात थी यहाँ पर जो उसने बोला था, इसी से हमें क्वेश्चन को आगे अरेंज करना है। अब क्वेश्चन में हमें ये बात तो पता है कि ज्योति की जो सेपरेट कार्य क्षमता है वो कितनी है? 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब आप मुझे बताइए दोनों की, मतलब गगन की और साथ में हरमन की कार्य क्षमता कितनी होने वाली है? 5। और हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मैच कराना है। तो कहने का मतलब यदि हम इसको 3 2 लिख लें या फिर 2 3 लिख लें,
क्लियर है? कहने का मतलब हो सकता है कि गगन एक दिन में 3 काम करता हो और हरमन कितना काम करता हो, 2 काम करता हो, तो उस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब वैल्यू को फिक्स करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इस तरीके से आप दूसरी वैल्यू से इस वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रखना है। तो कहने का मतलब देखो 3 बराबर कितना हो चुका है, 2 + 1 कितना हो चुका है, 3। यदि आप यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर 3 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हो पाएगी। सही है? अब हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ पर कार्य क्षमता है। गगन एक दिन में कितना काम करता है, 3। हरमन कितना करता है एक दिन में, 2। और ज्योति एक दिन में कितना काम करती है, 1 काम। लेकिन क्वेश्चन वाले ने आपसे ये पूछा था, बताइए हरमन उस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका मतलब पूरा कार्य हमने कितना मान रखा है, 200। 200 को हम हरमन की कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे। आप एक लाइन यहां पर लिख लेना अपने नोट्स में, हरमन द्वारा संपूर्ण कार्य करने में लगा समय। तो वो कितना रहने वाला है, 200 बटे हरमन की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी आ चुकी है, 2, जो हमने वैल्यू को अपने हिसाब से मैनेज किया है। तो जब हम इसको आंसर करेंगे तो हमारे सवाल का उत्तर कितना आएगा, 100 दिन। क्लियर हो गया होगा अच्छे से? ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ें। सेकंड जो अगला सवाल है उसको आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा। उस सवाल में ऐसा क्या है, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा गया है कि ए कार्य को 24 दिनों में संपूर्ण कर लेता, मतलब पूरा कर लेता है, और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर लेता है। सी उसी कार्य को ए से 50% अधिक दक्षता के साथ, दक्षता मतलब कार्य क्षमता के साथ पूरा करता है। यदि ए और सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और बी उनके 3 दिन बाद कार्य में शामिल हुआ तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन लैंग्वेज के हिसाब से देख रहे हैं आप या भाषा के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन काफी लेंथी आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोगों को अभी तक जितने भी 60 सवाल मैंने आपको बनाए, 63 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, 64 नंबर के क्वेश्चन को हम अभी तक सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हमने यही देखा है कि क्वेश्चन में किस तरह से हम कार्य क्षमता और उसके बाद दिनों से हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी बात लिखी गई उसको लिख लेते हैं। उसने बोला कि ए ने कहा कि मुझे कोई भी काम दो, मैं 24 दिन के अंदर करके दिखाऊंगा। बी ने बोला कि मैं 30 दिन में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां से एक कार्य मान लेते हैं और वो कार्य हम यहां पर कितना मानने वाले हैं, 120। ये हो चुका है क्या, टोटल वर्क। अब 120 को यदि 24 से काटोगे, हमें कोई भी एक ऐसा नंबर मान लेना होता है जो इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो रहा हो। अगर आप यहाँ पर 240 मानोगे तो भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा। अब आप मुझे बताइए, टोटल वर्क अगर 120 है, 24 से यदि हम काटेंगे तो 5 आएगा। 120 को यदि 30 से काटोगे तो कितना आ जाने वाला है भाई, 4 आने वाला है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोला गया था कि एक कैंडिडेट और है सी, एक कैंडिडेट और है, कौन है, सी, और जिसकी कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो इसका मतलब यदि मैं 5 का 50% कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आएगा, 2.5। तो इसका मतलब ये जो सी कैंडिडेट है वो कितना कार्य करता होगा, 2.5 एक्स्ट्रा करता होगा, किससे, ए से। ये बात बोली गई है। उसने बोला था ना कि जो सी है वो ए से 50% अधिक कार्य करता है एक दिन के अंदर। तो आप मुझे बताइए टोटल कितना हो चुका है, 7.5। ये 7.5 क्या है, एक दिन की कार्य क्षमता किसकी, सी की। इसी तरीके से अभी तक हमने सारे क्वेश्चनों को मैनेज किया। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सही है, पेपर के अंदर आप जाओगे, जब इस तरह से आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपके आंसर जल्दी जल्दी आने लग जाएंगे। लेकिन ये आंसर तभी जल्दी आ पाएंगे जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे। 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पहले वादा कर चुका हूं कि 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और भी सवाल देखेंगे। सही है, काफी क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए हैं, उन पर भी आपने देखा होगा क्वेश्चन करने का जो तरीका है बिल्कुल आसान है। बस एक बार चीजों को समझना, बाकी सारी चीजें आप लोगों को आसान लगने लग जाएंगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि ए और सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और बी उनके 3 दिन बाद कार्य में शामिल हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ए और सी ने 3 दिन तक मिलकर काम किया। ए और सी ने यदि 3 दिन में काम किया तो यहां पर लिख लीजिएगा ए प्लस सी का 3 दिन का कार्य। तो देखो ये कितना रहने वाला है, ए प्लस सी कितना करते हैं भाई, 5 करता है ए, और सी कितना करता है 7.5। तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 3 दिनों तक काम किया। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 36, 12 3 × 15। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 37.5। 37.5 आपका कार्य हो चुका है, किस में से, 120 में। तो 120 में से यदि हम इसको कम करेंगे तो ये आने वाला है कितना, शेष कार्य की मैं बात कर रहा हूं, शेष कार्य। और शेष कार्य निकालना बड़ा आसान हो चुका है। अभी कितना हो चुका है, 5, ये हो चुका है 2, क्लियर हो रहा है, और 8 3 कितना हो चुका है, 11। 82.5 आपका शेष कार्य बचा है। अब क्वेश्चन वाले ने बोला था कि बताइए ये शेष कार्य जो है, अब बी 3 दिन के बाद शामिल हुआ, तो इसका मतलब ए प्लस सी ने 3 दिन कार्य किया, हमने देख लिया वो 3 दिन में कितना काम करते हैं, 37.5 काम करते हैं। तो क्वेश्चन वाले ने पूछा था हमसे, बताइए अब यदि बी इसमें शामिल हो जाता है 3 दिन के बाद तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कहने का मतलब ये जो 82.5 वर्क है ये किससे कराना है, ए से भी कराना है, बी से भी कराना है, क्योंकि बी अब आ चुका है,
और साथ में C पहले से चल रहा था। ये कार्य जो है वो कितने दिन में समाप्त होगा? तो कितने दिन के लिए हम क्या करेंगे, एक दिन की कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे प्रत्येक व्यक्ति की। तो इसका मतलब 5 + 4, यहां पर लिख भी ले, 5 + 4 प्लस कितना 7.5। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 11, 7 × 4 = 11 और 5, 11 और 5 कितना हो चुका है, 16, 16.5। और 16.5 से यदि हम 82.5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 16 × 5 = 80 और 5 का 5 गुना कितना हो चुका है, 0.5 का 5 गुना, मतलब ये 5 गुना है इसका। और यदि इसका 5 गुना है तो कहने का मतलब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है, कभी भी आंसर पेपर में आंसर ये मत दे देना कि ये आंसर 5 दिन रहने वाला है, क्योंकि सवाल वाले ने पूछा था बताइए संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसका मतलब शेष कार्य A + B + C मतलब तीनों ने किया 5 दिन में, और पहले भी 3 दिन कार्य हो चुका था A + C के द्वारा, तो 5 और 3 टोटल कितना हो जाएगा, 8 दिन। ये आपके सवाल का आंसर है। क्लियर हुआ होगा अच्छे से? सही है, अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन में बस यदि आपने ये चेक कर लिया कितने दिन किसके हैं और किस तरह से कार्य क्षमता हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बड़े आसानी से सारे क्वेश्चनों को आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर के सवाल को एक बार पढ़ते हैं, आप भी एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 65 में ऐसा क्या लिखा हुआ है, रिधिमा और रिया एक कार्य को 48 और 60 दिन में पूरा कर लेती है। तो कहने का मतलब यहां पर लिख लेते हैं रिधिमा और साथ में रिया कितने कितने दिन में पूरा करती हैं, 48 दिन, और दूसरा क्या बोला गया, 60 दिन। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर कार्य मान लेते हैं और वो कार्य कितना होगा, 480। सही है, 480 जैसी कार्य हुआ तो कार्य को हम यदि रिधिमा के दिनों से डिवाइड करेंगे तो रिधिमा की कार्य क्षमता आने वाली है कि वो एक दिन में कितना काम करती है, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 10। उसी तरीके से कितना हो जाएगा, 8। क्लियर हो गया। हम यहां से ये बता सकते हैं कि रिया एक दिन में इस 480 में से कितना काम करती है, केवल 8 कार्य करती है। सही है, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं अभी तक, जितनी भी बातें मैंने आपको क्लियर की हैं, बस उन्हीं बातों पर हम क्वेश्चन को आगे जल्दी जल्दी बना पा रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया उन दोनों ने 12 दिनों तक कार्य किया। तो आप मुझे बताओ 12 दिनों तक अगर कार्य किया तो इसका मतलब 12 दिनों तक अगर कार्य किया है तो इसका मतलब दोनों ने ही किया होगा। और दोनों एक दिन में कितना काम करती हैं, दोनों एक दिन में कितना काम करती हैं भाई, 18। इतनी बात समझ आ गई सभी को। ये कितना हो चुका है, 18 दूनी 36, और ये 18 और 3 कितना हो जाएगा, 216। 216 कार्य हो चुका है किसके द्वारा, रिधिमा प्लस रिया के द्वारा। सही है। अब यहां से क्वेश्चन में शेष कार्य हम लेकर आते हैं जल्दी से, क्योंकि हो सकता है कि आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा हो कि शेष कार्य एक बार देख भी लेते हैं, कभी ऐसा ना हो कि हमने कुछ और देख लिया हो। अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया रिया कार्य छोड़ देती है, इसका मतलब रिया ने कार्य छोड़ दिया है। चलिए ठीक है, इसको हमने यहां से एलिमिनेट कर दिया। अब क्या क्वेश्चन में बोला गया, रोनिता और रिधिमा के साथ जुड़ती है। अब जो है, जो रोनिता है, मतलब एक लड़की और आ चुकी है जिसका नाम क्या है, रोनिता, और रोनिता किसके साथ जुड़ गई है, रिधिमा के साथ। और रिधिमा की कार्य क्षमता नहीं बदलेगी क्योंकि रिधिमा एक दिन में कितना काम करती है, 10। अब क्वेश्चन में बोला गया कि शेष कार्य को 22 दिनों में पूरा कर लेती है। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं 22 दिन, और 22 दिन में जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, एक तो रिधिमा के द्वारा हो रहा है, और दूसरा जो नया कैंडिडेट था उसका नाम क्या है, रोनिता। क्लियर है। अब शेष कार्य की बात चल रही है, तो इसका मतलब 480 से यदि हम 216 को कम करेंगे तो हमारे पास शेष कार्य आने वाला है। और शेष कार्य कितना आ जाएगा भाई, 4। ये हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा कितना, 6। उस तरीके से 4 में से 2 जाएगा तो कितना, 264। 264 कार्य बचा है, तो 264 कार्य को हम यहां से डिवाइड करेंगे रिधिमा और रोनिता के दिनों से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 22 दिनों में पूरा कर लेती है। तो ये कितना हो जाएगा, 22, एक बार 22 का डबल। तो कहने का मतलब रिधिमा, यहां पर रिधिमा और रोनिता ये 12 एक दिन में काम करती है, 12। जबकि आपके पास पहले से किसकी कार्य क्षमता है बताओ, रिधिमा की है, वो कितना करती है, 10। तो इसका मतलब रोनिता कितना करती होगी, 2, क्योंकि 10 में ऐसा क्या जोड़ने की 12 बन जाए तो वो 2 रहने वाला है। सही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास प्रत्येक कैंडिडेट की यहाँ पर कार्य क्षमता आ चुकी है। कैसे, रिधिमा की 10 है, रोनिता की 2 है, और रिया की कितनी है, 8। अब क्वेश्चन वाले ने हमसे पूछा था बताइए रोनिता इस कार्य को अकेले कितने दिन में संपूर्ण कर पाएगी, मतलब कितने दिन में इसको समाप्त कर पाएगी। तो कहने का मतलब जो हमने टोटल कार्य मान रखा है उसी को आप लिख लेना एक लाइन कि रोनिता द्वारा संपूर्ण कार्य करने में लगा समय। तो इसका मतलब रोनिता से हम डिवाइड करेंगे, और रोनिता की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है भाई, अभी आई कितनी, 2। सही है, रोनिता की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी आई, 2। 480 को यदि 2 से काटोगे तो आपके सवाल का आंसर कितना रहने वाला है, 240, जो कि आपके ऑप्शन में है। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 66। क्वेश्चन नंबर 66 में एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में लैंग्वेज के हिसाब से बोलना चाह रहा है और उसको हम किस तरह से जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर के सवाल में बोला गया
कि एक महल में आपूर्ति केवल 75 लोगों के लिए 35 दिन के लिए उपलब्ध है। 15 मेहमान छुट्टी के दिन महल में एक दिन के लिए आते हैं। इन सभी लोगों के लिए यह आपूर्ति कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? हमने अभी तक कई बार इस क्वेश्चन को बनाया और कई बार क्वेश्चन बनाने का जो तरीका था वो वही था MDH रूल, M1D1 बराबर M2D2। क्वेश्चन में बोला गया कि 75 लोग पहले थे और 15 लोग बाद में आ गए, तो इसका मतलब टोटल व्यक्ति कितने हो चुके हैं भाई? 90। और ये खाना कितने दिन का पर्याप्त था भाई? 35 दिन का। कितने दिन का था? 35 दिन का। तो बताइए ये खाना कितने दिन के लिए चलेगा इन सभी लोगों के लिए? तो इसका मतलब लोग कितने हैं? 75 इंटू कितना? x। M1D1 बराबर क्या? M2D2। क्लियर हो गया इतना? अब जब हम इसको काटेंगे, क्योंकि हमें x का मान कैलकुलेट करना है, या फिर आप ये चेक कर लें कि x की जगह पर ऐसा कौन सी वैल्यू आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 15 से काट लें इसको। 15 चौका 15 छक्का 90, 15 पंजे 75। क्लियर हो गया? अब 5 से काट रहे हैं, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा कितना? 6 7 जा कितना? 42। 42 दिन में कार्य आपका, मतलब 42 दिन में ये खाना इस तरीके से खा लिया जाएगा। सही है? आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के काफी सवाल हमने पहले भी बनाए हैं, आप पहली वीडियो में भी चेक कीजिएगा। M1D1 पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरह से आंसर जल्दी जल्दी करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 को एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या लिखा गया, आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें। PQR किसी कार्य को 12 दिन, ये सारे के सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं। तो समय कार्य के केवल हम 20 सवालों से ही नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ज्यादा सवालों में क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बदली जा रही है, कैसे वैल्यू को बदला जा रहा है, और अगर वैल्यू को बदला जा रहा है तो फिर उसके हिसाब से फिर आंसर जल्दी जल्दी कितने आ रहे हैं। सही है? क्वेश्चन नंबर 67 में देखो क्या लिखा गया, PQR किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो कहने का मतलब P + Q + R यहाँ पर लिख लेते हैं, 12 दिनों में पूरा करते हैं। सही है? इतनी बात सबको समझ आ गई। उसने बोला कि इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना दे रखा है? 3 4 और कितना? 12। 3 4 और 12 जैसे ही हमारे पास कार्य क्षमता का अनुपात क्वेश्चन में दे दिया। अब क्वेश्चन को आगे देखेंगे, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि सबसे तेज कार्य करने वाले व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। सबसे तेज कार्य कौन करेगा? सबसे तेज कार्य वही करेगा जो जिसकी कार्य क्षमता सबसे ज्यादा है। आप मुझे बताइए, यहां पर एक दिन में P कितना करता है? 3, Q कितना करता है? 4, और R कितना करता है भाई? 12। तो यहां से हमें क्लियर हो चुका है कि सबसे ज्यादा सक्षम यहां पर कौन रहने वाला है? R रहने वाला है, क्योंकि एक दिन में आदमी 12 काम कर लेता है, ये केवल 4 ही कर पाता है, ये केवल 3 ही काम कर पाता है। तो पेपर वाले ने बोला कि बताइएगा संपूर्ण कार्य को, है ना, संपूर्ण कार्य को जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है वो कितने दिन में कर पाएगा। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं, और टोटल वर्क यहाँ पर कितना रहने वाला है? 12 + 4 + 3, इस तरह से लिख लेते हैं। 12 + 4 16, 16 और 3 कितना हो चुका है? 19। 19 × 12, ये हमारे पास क्या हो चुका है? टोटल वर्क। टोटल वर्क हमने मान लिया। अब 19 × 12 बटे, आपसे पूछा गया था सबसे ज्यादा सक्षम जो है उस व्यक्ति ने कितने दिन में वो संपूर्ण कार्य कर लिया। तो कहने का मतलब R एक दिन में कितना काम करता है भाई? 12, और 12 से 12 को कैंसिल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 19 डेज। ये आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से क्लियर हुआ होगा? सही है? क्वेश्चन नंबर 68 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बात कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 में ये बोला गया कि सर्वेश, नितिन और सुंदर क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और 2 दिन के बाद नितिन ने कार्य छोड़ दिया, और सुंदर ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है। तो बताइए कार्य कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन के आंसर जो दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं? फ्रैक्शन में। किस तरह से देखो जल्दी से इनका आंसर किया जाएगा उसको एक बार देखिएगा। इस तरह के सवाल आपने देखा होगा कि पहले भी हमने कई बार इन सवालों को बनाया है, लेकिन सर्वेश का यहाँ पर जिक्र किया गया, नाम चेंज किए गए, वैल्यू को बदला गया। सही है? तो कैसे आंसर को किया जाएगा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई सर्वेश। कौन है भाई? सर्वेश। फिर कौन है? नितिन। और तीसरा कौन है? सुंदर। क्वेश्चन में बोला गया कि ये 12 दिन में पूरा करता है ये आदमी, नीतीश करता है 15 दिन में, और जो सुंदर है वो 20 दिन में करता है। सुंदर ने बोला कि ये अगर 12 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, तो मैं 20 दिन में कर रहा हूँ। ठीक है? तो एक टोटल वर्क मान लेते हैं, और टोटल वर्क कितना होगा? इन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या, और इन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या कितनी होगी? 60। ये आपका क्या हो चुका है? टोटल वर्क। क्लियर है इतनी बात? जैसे ही टोटल वर्क आपका आ चुका है तो हम यहाँ पर सर्वेश, नितिन और सुंदर की सबसे पहले कार्य क्षमता को देखते हैं कि वो कितनी रहने वाली है। तो वो कितनी रहने वाली है? 5, 4 और उसके बाद कितना? 3। एक एक दिन की, क्वेश्चन दिनों में चल रहा है तो इसलिए मैं दिन बोल रहा हूं, अगर आवर्स में होता, घंटों में होता तो मैं घंटे बोलता।
एक दिन में जो सर्वेश काम करता है वो 5 काम करता है, नीतीश 4 काम करता है और सुंदर 3 काम करता है। इन तीनों ने कार्य करना प्रारंभ किया इस तरीके से, सही है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको इसी तरह से मेंटेन करते हैं जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था। दोनों मेथड बता रखे, लेकिन सबसे आसान सबसे फास्ट तरीका क्या है उसको एक बार देख लीजिएगा। सर्वेश, नितिन और उसके बाद कौन, सुंदर, सही है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि उन्होंने कार्य शुरू किया और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। जैसे ही कार्य प्रारंभ हुआ, कहने का मतलब एक लाइन और बना लेते हैं यहां पर, सही है। जैसे ही कार्य प्रारंभ हुआ तब हमसे ये बात पहले या तो तय हो चुकी हो कि कौन आदमी पहले जाएगा, कौन आदमी बाद में जाएगा, कौन समाप्ति से पहले जाएगा। तो उसने बोला, किसने, 2 दिन बाद नितिन ने बोला था कि मैं 2 दिन ही काम कर पाऊंगा भाई आप लोगों के साथ, केवल 2 दिन, और 2 दिन के बाद मैं चला जाऊंगा जैसे ही आपका कार्य प्रारंभ होगा। हमने कहा भाई ठीक है, 2 दिन का कार्य अगर आप करके जाओगे तो इसका मतलब 2 दिन में नितिन कितना काम करके जाएगा उसको एक बार देख लेते हैं। 2 दिन में नितिन ने कितना कार्य किया होगा, आप मुझे बताओ। एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 2 दिन में कितना काम करता होगा, 8। आप सबसे पहले तो इस 60 कार्य में से जो कार्य आपने माना है इसमें से इसका कार्य माइनस कर दो, सही है। कितना हो जाएगा भाई, 52 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। हमेशा आप इस बात को लिख लेना कि नितिन द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य वो कितना होगा, 8। अब शेष कार्य कितना बचा, 52। अब इनको कौन करेगा, क्योंकि आपने किसको टर्मिनेट कर दिया यहां से, किसको बाहर कर दिया है, नितिन को। अब सुंदर की भी कार्य क्षमता आपके पास है और सर्वेश की भी कार्य क्षमता है आपके पास है, लेकिन एक आदमी ने फिर से हमसे बोला कि जैसे ही कार्य समाप्त होने वाला होगा, मतलब जैसे ही कार्य मान लीजिएगा इस लाइन पर समाप्त होने वाला है, एक जगह पर समाप्त होने वाला है, जैसे ही कार्य समाप्त होने वाला था, एक आदमी की कंडीशन और थी कि मैं जैसे ही कार्य समाप्त होने वाला हूँ 2 दिन पहले चला जाऊंगा। ये बात सुंदर ने कही थी। तो इसका मतलब हम ये चेक कर लेते हैं सुंदर ने 2 दिन में कितना कार्य किया होगा। सुंदर एक दिन में करता है कितना काम, 3 काम, तो 2 दिन में कितना काम करता होगा, 6। हम इसको प्लस करते हैं। अब प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये चेक कर पाए कि अंतिम तक कौन लोग पहुंच पाए। क्लियर है, बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को मैनेज कर रहे होंगे। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो चुका है, क्योंकि हमने सुंदर को वापस बुला लिया। ऐसा नहीं है कि हम उसको वापस बुलाएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुंदर तो जा चुका है ना, लेकिन हम उसका 2 दिन का कार्य ऐड करके देख रहे हैं कि हमारे पास कितना है, तो वो कितना है, 6। और 6 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 58 आपका क्या हो चुका है, वर्क हो चुका है। अब इसको करेगा कौन, क्योंकि शुरुआत से आप सर्वेश को भी लेकर आ चुके हो, सुंदर को भी लेकर आ चुके हो। देखो ये कार्य हो चुका है, तो कहने का मतलब सुंदर एक दिन में कितना काम करता है, 5, और ये कितना करता है, 3। आप टोटल 5 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58, और ये कितना हो जाएगा, 8। क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा काट लें, किससे कटेगा, ये 2 से काट लेते हैं। ये 2, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब 4, 7, क्लियर है इतनी बात, 1, 7 सही 1/4 दिनों में ये कार्य इस तरीके से, इस प्रक्रम से, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन चल रहा था, जिस क्रम में क्वेश्चन चल रहा था, 7 सही 1/4 दिनों में संपूर्ण कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर है, सही है। अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को दोबारा से वापस ले जाइएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो व्यक्ति कार्य समाप्ति से पहले अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करता तो उसको वापस बुला लो, सही है। ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है। दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया, यदि आप शुरुआत से समय और कार्य देख रहे हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 69 नंबर के सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है, 69 नंबर के सवाल को एक बार देखते हैं। 69 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया कि गौरव जो है ना भाई, सोमवार को करता है 4.5 घंटे काम, मंगलवार को करता है 190 मिनट, अच्छा, बुधवार को करता है 5:20 सुबह के AM लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना आप, से 9:10 AM तक, और शुक्रवार को 220 मिनट कार्य करता है, उसे 42 रुपए प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाना है। तो बताइए सोमवार से शुक्रवार तक कितना धन दिया गया, सही है। तब ऐसा क्वेश्चन है तो देखो केवल हमें क्वेश्चन की वैल्यू को देखना है कि कहां कहां पर कौन सी वैल्यू है, मतलब कौन कौन से दिन उसने कितना काम किया। तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं सोमवार में गौरव ने जो काम किया था वो 4.5 घंटे काम किया था, तो यहां पर लिख लेते हैं 4.5 आवर्स। उसके बाद उसने काम किया है मंगलवार को, और जो मंगलवार को उसने काम किया वो कितने मिनट काम किया भाई, 190 मिनट काम किया है। यहां पर लिख लेते हैं 190 मिनट। यहां पर मिनट और आवर्स लिखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन फिर आपका जल्दी से आंसर नहीं हो पाएगा, सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो उसने बोला बुधवार को जो इस व्यक्ति ने काम किया गौरव ने, वो 5:20 AM से लेकर के 9:10 AM तक काम किया है, ठीक है। अगली बात चलते हैं, उसने बोला शुक्रवार आगे, शुक्रवार में उसने बोला कि मैंने 220 मिनट काम किया, सही है। ये क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन बनाने का मतलब जो इस तरह से क्वेश्चन हमें बोला गया है, अगर ऐसा सवाल अगर इन फ्यूचर अगर आता है तो आप उस तरह से उसको आंसर करेंगे। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया है, CPO SI के अंदर ये सवाल पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। गौरव ने अपना डेटा दे दिया है, अपना एक
डेटा हमें दिया है कि मैं सोमवार को करता हूं 4.5 घंटे काम, मंगलवार को करता हूं 190 मिनट काम, और बुधवार को करता हूं इस तरीके से काम, और शुक्रवार को करता हूं इस तरीके से काम। तो बताइए अगर मुझे एक दिन का जो पेमेंट दिया जा रहा है वो 42 रुपये दिया जा रहा है, तो बताइए इस तरह से सोमवार से लगा करके शुक्रवार तक मुझे कितना रुपया दिया जाएगा। ये कहीं पर भी काम कर रहा हो तो एक काम कर लेते हैं, इस पूरा क्वेश्चन को मिनट में बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दो जगह पर मिनट में बनाओ तो मिनट बनाना आसान है, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं सब लोग जानते हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे, जितने भी आपको सबको मालूम है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। सही है। 2 घंटे में कितने होते हैं 120। हम क्या करते हैं बस मल्टीप्लाई करते जाते हैं किससे 60 से। क्लियर है इतनी बात? तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं 4 घंटे की बात करता हूं भाई, 4 घंटे का मतलब ये कितना हो जाएगा 240 + 30। क्लियर है इतनी बात? मिनट हो गया ये। सही है। ये क्या हो चुका है मिनट, क्योंकि ये 30 मिनट कहां से आया 0.5 का, 0.5 मतलब आधा घंटा। 190 मिनट पहले से, अब देखो 500 मतलब 5:20 से 9:10 मिनट तक का हिसाब अगर हम करें, आप मुझे बताओ अगर यहाँ पर 20 लिख लूँ मैं तो 4 घंटे नहीं हो गए, और 4 घंटे मतलब कितना हो गया 240 मिनट, और 240 में से 10 मिनट कम करेंगे तो कितना होगा 230, क्योंकि यहाँ पर कितना था 10। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले हमने इसको कितना बना लिया 5:20 से हमने 9:20 बना लिया था, तो 4 घंटे का हिसाब आ गया डिफरेंस अगर हमने किया, क्योंकि 9 में से 5 को अगर कम करोगे तो कितना आएगा 4 घंटे। लेकिन 4 घंटे का हिसाब नहीं था, यहाँ पर 10 मिनट लिखा हुआ था, तो मैंने 10 मिनट बाद में देखो कम कर दिया तो कितना हो गया 230। तो कहने का मतलब 270 + 190 + 230 + 220 इतने मिनट इसने काम किया है। किसने? गौरव ने। तो मिनट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0 2 3 5 5 और 9 कितना हो चुका है 14, 14 और 7, 14 और 7 कितना हो चुका है 21। सही है। 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 कितना हो चुका है 9। क्लियर हो गया? क्या किया हमने 2 + 2 4, 2 6 और 1 7, 7 और 2 हमारे पास कैरी था ना इधर से, तो आप मुझे बताइए 910 मिनट उसने काम किया है, जबकि 910 मिनट में कितने घंटे होंगे भाई 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, आप 60 से डिवाइड करके तुरंत बता देते हो 2 घंटे होते हैं। तो हमने देखा 910 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो उसको 60 से हमने डिवाइड कर दिया। 60 कहाँ से आया आप समझ गए होंगे, क्योंकि 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं 2 घंटे, हम 60 से डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि 910 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब इतने घंटे हो गए कि नहीं हो गए? 1 घंटे का कितना पेमेंट किया जाता है? 1 घंटे का पेमेंट किया जाता है 42 रुपए। जब हम इसको काटेंगे तो हमारे सवाल का आंसर आने वाला है। देखो 0 से 0 का कैंसिल हुआ, कितनी बार गया 7 बार, तो ये 7 और 9 सत्ते कितना हो चुका है 63। 637 रुपए गौरव को दिए जाएंगे, और वो इस तरीके से जिस तरह से वो काम कर रहा था वो कार्य उसका समाप्त हो जाएगा। 637 रुपए आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ होगा सभी को? सही है। एक बार आप इसको जरूर देख लें, ऐसे सवाल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर पूछे गए और पूछा गया ही सवाल मैंने आप लोगों को कराया तो आप इसको बड़े जल्दी से आंसर कर लोगे। क्लियर है? मजा आ रहा होगा, सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाओगे तो आपको वाकई मजा आने वाला है। सही है। आपका पेन नहीं रुकेगा, क्योंकि आप काफी क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, क्वेश्चन नंबर 70 फिर से देखो वही सवाल है, 4 आदमी 5 महिलाएं। कितनी बार कराया ये सवाल मैंने, है ना? और फिर से देखो सीपीएसआई के अंदर ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अभी सीपीएसआई के चल रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस पहले एमटीएस या एलडीसी के मैंने यहाँ पर लिए होंगे। सही है। कुछ क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो कांस्टेबल का भी मैंने रखा हुआ, जिससे कि आप लोगों को ये मालूम एहसास हो कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अगले सवाल में देखें, सॉल्व करके मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सॉरी 70। 4 पुरुष 5 महिलाएं 12 दिन में करते हैं किसी काम को, और 4 पुरुष और 7 महिलाएं वही काम बोला है 10 दिन में करते हैं। तो बताइए 8 आदमी और 2 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। कहीं पर हम खड़े हुए थे, वहां पर कोई व्यक्ति ये कह रहा था कि 4 आदमी, ये जो 4 आदमी खड़े हैं और साथ में 5 औरतों को अगर ले जाओगे तो जो भी काम आपका है वो 12 दिन में पूरा हो जाएगा। सही है। जो भी कार्य था। उसके बाद उसी आदमी ने बोला कि अगर आप 4 आदमी को ले जाओगे और 7 औरतों को ले जाओगे तो 10 दिन में होगा। ये भी जानकारी दी गई। तो आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा कि अगर मैं 8 आदमी और 2 औरतों को ले जाऊंगा तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नीचे लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। सही है। अब देखो क्या करते हैं इस तरह के सवालों में। सबसे पहले तो हम एमडीएच रूल, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हम ये चेक करने जा रहे हैं कि कितने दिन में करेंगे कौन 8 आदमी और 2 औरतें उस कार्य को।
तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर हम कार्य देखते हैं वो कार्य कितना, तो कार्य के लिए हम क्या करेंगे, इस 12 की मल्टीप्लाई दोनों जगह पर करेंगे। सही है, आसान तरीके से मैंने कई बार इन चीजों को आप लोगों को बता दिया है। सही है, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, यहां पर लिख दूं मैं 48m, यहां पर कितना लिख दिया 48m, ये कितना हो जाएगा प्लस 60w बराबर ये हो जाएगा 40m, ये कितना हो जाएगा 70w। ये W और M क्या है, M का मतलब पुरुष और W का मतलब महिलाएं को यहाँ पर मैंने लिखा है। हिंदी में भी लिखोगे तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही चलेगा। सही है, अब आप मुझे बताइए ये मैंने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि जितना काम ये था उतना ही काम ये था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर मैंने कर दिए। अब M से M को माइनस करेंगे और W से W को माइनस करेंगे। आप मुझे बताइए M से M को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1M बराबर ये कितना हो जाने वाला है 10W। इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक आपका फिनिश हो चुका है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है 8 आदमी अगर किसी दिन मौजूद नहीं है तो आप 10 औरतों को ले जाओ, वो उतने ही दिन में समाप्त कर देंगी उस पूरे कार्य को जितने दिन में 8 आदमी पूरा करते हैं। या 8 अगर 10 औरतें मौजूद नहीं है तो 8 आदमी को ले जाओ, वो कार्य आपका फिनिश करा देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन को मतलब इस वाली कंडीशन से हम किसी भी वैल्यू को मतलब ऊपर कहीं भी पर भी फिक्स कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही है, तो आप मुझे बताओ 4 आदमी और 5 औरतें उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप पूरे क्वेश्चन को या तो आदमी में चेंज करें तो भी क्वेश्चन का आंसर सही आता है, और पूरे क्वेश्चन को यदि आप औरतों में चेंज करें तो भी क्वेश्चन आपका सही होता है। सही है, अब आदमी से औरत कैसे चेंज किया जा रहा है आप इस बात को समझिएगा। सही है, इसका मतलब क्या हो गया, जब 8 आदमी बराबर 10 औरतें हैं, जब 8 आदमी बराबर 10 औरतें हैं तो अगर मैं 4 आदमी की जगह पर औरतें रखूंगा तो कितनी औरतें हो जाएंगी भाई, 5 औरतें प्लस 5 औरतें कितने दिन में करती हैं, 12 दिन में। उसके बाद सवाल में पूछा गया था कि बताइए 8 आदमी, तो इसका मतलब 8 आदमियों की जगह पर कितनी औरतें, 10 औरतें प्लस 2 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। ये बात यदि आपको नहीं समझ आई तो हो सकता है कि ये कुछ समय के अंदर आपको समझ आ जाए, है ना, कुछ समय मतलब 2-3 मिनट में भी आपको बात क्लियर हो सकती है, या फिर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हो सकता है कि आपको काफी टाइम भी लग जाए। बस आपने क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, W में मतलब औरतों में, या फिर किस में, आदमियों में। क्यों करा है हमने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आसानी से इनको ऐड किया जा सकता है। सही है, तो देखो आप मुझे बताओ ये कितना होने वाला है भाई, 10 औरतें उस कार्य को करती हैं 12 दिन में, तो 12 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, W से W कैंसिल, तो इसका सवाल का आंसर कितना हो चुका है, 10 दिन। क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ होगा सभी को। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 71 में ऐसा क्या कहा गया। यदि मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तब आप इसको लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। सही है, क्योंकि मेहनत से ही आप लोगों तक, आपके स्मार्टफोन तक ये वीडियो पहुंच रहे हैं, और इसके लिए हम यहाँ से कितना अरेंजमेंट यहाँ पर हमने किया हुआ है जिससे कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है। तो हम भी लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी देखिए इन वीडियो को प्रॉपर अपने नोट्स बनाते जाइएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सेक्शन में। अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 71। सुमित 12 दिन में अकेले काम का 24% कर सकता है। समझ रहे हो क्या क्वेश्चन में बोला गया कि जो सुमित है ना भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 71। सुमित के बारे में जानकारी बोलेगी कि ये जो आदमी है वो 12 दिन में करता है 24% काम, केवल 24% काम करता है। रजत के लिए बोला गया, रजत के लिए बोला गया कि ये 15 दिनों में करता है 20% काम, केवल 20% काम। ठीक है, सही, इतनी बात हो गई। और रमन अकेले, रमन भी है, रमन के लिए लिख लेते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन में सारी चीजें वही लिखी हैं जो मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं। रमन 60% काम करता है, कितने दिनों में करता है भाई, ये 15 दिनों में करता है, 15 दिन, यहां पर भी दिन लिख लीजिएगा। सही है, अब आप मुझे बताओ ऐसे सवाल कैसे आ रहे हैं। ऐसे सवाल का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करने का प्रयास कर रहा है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ दें, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चनों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम वही माउंटेन, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने वाले हैं जिसको हम बड़े आसानी से जानते हैं, जैसे हम टोटल वर्क मानते थे। आप मुझे बताओ, एक बात आप बड़े ध्यान से समझ लो। आप मुझे बताओ अगर सुमित 24% मतलब 12 दिन में 24% काम करता है, 12 दिन में 24% काम करता है, तो इससे देख लेते हैं पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब सुमित ने यहां पर बोला कि मैं 24% काम 12 दिन में कर लेता हूं और 20% काम 15 दिन में कर लेता हूं, ऐसा रजत ने बोला। और रमन ने बोला कि अगर ये आदमी इतने दिनों में कर रहे हैं तो मैं 60% काम 15 दिन में कर लेता हूं। सही है, तो अब देखो क्या करेंगे इस तरह के सवालों में। देखो क्या किया जाता है, आप इस बात को समझें।
भाई 24% का तो मतलब यही हो गया ना, एक बार आप इस बात को समझ लीजिएगा, 12 दिन। भाई 24% का मतलब यही हो गया, और कहने का मतलब 24% अगर ये हो चुका है तो इसका मतलब 12 का ये क्या हो चुका है, डबल, और ये कितना हो चुका है, 50। तो कहने का मतलब यहां पर आप लिख लीजिएगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं, सुमित पूरे काम को जो करेगा वो 50 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा, 50 दिन में। सही है। ऐसे सवाल मैंने बेसिक क्लासों में कराए थे बड़े आसानी से। अब देखो अगले बात को समझ लेते हैं। 20% काम करता है 15 दिन में, कौन, रजत। तो रजत के लिए यहां पर हम लिख रहे हैं, अगर 20% काम 15 दिन में करता है तो इसका मतलब 20/100, सही है, 15 दिन। तो 20 पंजे 100 और 15 पंजे कितना हो चुका है, 75 दिन। मतलब पूरा कार्य जो रजत है, वो जो पूरा कार्य है वो कितने दिन में पूरा करेगा, 75 दिन में। अगर आपका मन ऐसे नहीं करने को कर रहा है तो ऐसे इस तरह से कर सकते हैं, अगर 20% 15 दिन में किया तो 100% काम इसका कितने गुना है, ये 5 गुना। तो 15 का 5 गुना कितना हो गया, 75। ऐसे भी कर सकते हो आप, दोनों तरीके बेस्ट हैं। चलिए क्लियर हो गया। अब बात आती है किसकी, रमन की। रमन को भी लिख लेते हैं। रमन ने बोला कि मैं 15 दिन में 60% काम कर लेता हूं, तो इसका मतलब 60% अगर ये 15 दिन में करता है तो इसका मतलब 100% कितने में करता होगा, मतलब पूरा काम कितने में करता होगा। तो ये 3 का डबल है भाई, और ये 3 का 5 गुना, 2 से 5 बार जाएगा तो इसका मतलब कितना हो चुका है, 25 दिन। क्लियर हो गया। इसको हटा दूंगा ऊपर से। ये जानकारी मैं इसीलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सारी बातें बारीकी से समझ जाए, कि बस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा हमें चीज़ों को समझना है। क्लियर करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, बाकी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप बड़े अच्छे से आप इन सवालों को बना रहे होंगे। सही है। और एक ही सवाल आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर हमने माउंटेन बना लिया, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर टोटल वर्क देख रहे हैं, और टोटल वर्क कितना रहने वाला है, 50, 75 और 25 से कटने वाली संख्या, और वो संख्या कितनी रहने वाली है, 150। एक बार अगर आप क्वेश्चन अच्छे से आप क्लियर करके जाओगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 25, 6। सही है। कहने का मतलब सुमित एक दिन में कितना काम करता है, 3, रजत 2 काम करता है इस 150 में से, और रमन एक दिन में कितना काम करता है, 6। ये दिन का जो कंसेप्ट है, यहाँ पर दिन चल रहे तो दिन के हिसाब से हम क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। अब क्वेश्चन वाले ने, हम लास्ट में देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे। क्वेश्चन में पूछा गया तीनों मिलकर काम का 80% पूछा गया। ये क्वेश्चन शायद रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया था। सही है। 31% वहां पर आया था, तो आप उन सवालों को भी देख लेना। सही है। आप प्रीवियस ईयर बनाइए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। जो लोग डिपार्टमेंट में इस समय जाकर के बैठ चुके हैं उन्होंने भी यही क्वेश्चन बनाए थे, आप भी वही सवाल बना रहे हो, बस थोड़ा सा वैल्यू को वहां पर चेंज करके दे सकता है। जैसे यहाँ पर 80% आ चुका है। पेपर वाले ने बोला कि इन तीनों ने, सुमित, रजत और साथ में किसने, रोमन ने 80% काम कराना है। आपने केवल कितना कराना है, 80% काम कराना है, और तीनों ने कराना है, तीनों से कराना है। तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं, क्योंकि हम एक दिन की कार्य क्षमता से ही उसको डिवाइड करेंगे। 6 और 3 नोट तो कितना हो चुका है, ये हो चुका है कितना, 11। क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है क्या, बिल्कुल ठीक है, फ्रैक्शन में ही चलेगा आंसर। तो जब 0 से 0 काटेंगे तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120, और 120/11 का मतलब कितना हो चुका है, 11 दाम 110, और ये कितना हो चुका है, 10। सही है। ये आपके सवाल का आंसर है। क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 10 सही, 10/11। ये आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्लियर हुआ अच्छे से। अगले सवाल की ओर बढ़े। पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। और पहले से यदि आपको आती हैं चीजें तो आप क्वेश्चन को देखें, पेपर वाला कैसे वैल्यू को चेंज कर रहा है। और यदि सवाल नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, फिर से देख लें एक बार क्वेश्चन, क्योंकि देखने में कोई बुराई नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप छोड़ के ना जाए क्वेश्चन। सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 72 नंबर के सवाल को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में देखो ये लिखा हुआ है कि ए, बी और सी एक साथ 800 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। ये 3 लोग ही हमसे कह रहे हैं कि हम तीनों जो मिलकर के कितना कमाते हैं, 800 रुपए कमाते हैं। ए और सी कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर के 780 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, और बी और सी कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन 752 रुपए कमाते हैं। तो सी का प्रतिदिन का वेतन पूछा गया या कितना कमाता है ये आपसे पूछा गया। तो यहां पर जानकारी लिख लेते हैं। ए, बी, सी ने बोला कि हम कितना रुपए कमाते हैं भाई, 800 रुपए। फिर ए और सी ने बोला, आसान सवाल है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है इसमें। और साथ में क्या बोला गया, बी और सी ने बोला हम कितना कमाते हैं, 752। ये क्वेश्चन उस तरह से भी किया जा सकता है माउंटेन बना करके, लेकिन उतना टाइम हमें नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। आप मुझे बताओ, कहने का मतलब अगर ये तीनों मिल जाए तो 800 रुपए लेते हैं, ये दोनों मिल जाएं ए और सी तो 780 लेते हैं। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा आदमी मौजूद नहीं है, ए आ गया, सी आ गया, बी नहीं है मौजूद। तो इसका मतलब यहाँ से बी का मान निकल सकता है। कैसे, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो कहने का मतलब बी का जो वेतन है ना भाई, बी का जो वेतन है वो कितना रहने वाला है, 20 रुपए।
क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बी और सी के बारे में बात बोल दी गई। बी और सी कमाते हैं 752 रुपए। तो इसका मतलब अगर हम तीनों में से अगर बी और सी को माइनस करें तो यहाँ से किसका वेतन आ जाएगा, ए का। तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8, ये हो जाएगा 4। क्लियर हो रहा होगा सभी को, कितना हो गया है, 48 रुपए। हाँ सही है, कितना हो चुका है, 48 रुपए। सही, किसका है ये वेतन, ए का। सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में ये पूछा गया कि आप ये बताइएगा कि सी का वेतन कितना है। तो इसका मतलब 20 रुपए तो बी का है, ए का है 48 रुपए। टोटल कितना हो चुका है इन दोनों का वेतन, टोटल जो वेतन हो चुका है, टोटल वेतन हो चुका है किसका, बी और ए का, ये हो चुका है कितना, 8 और 4 और 2 कितना हो चुका है, 68 रुपये कमाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सवाल में पूछा गया था सी का वेतन, तो एक काम करते हैं 800 में से हम 68 को माइनस कर दें। 800 में से अगर हम 68 को माइनस कर दें तो हमारे सवाल का आंसर आने वाला है 2, 6 और 3 9 हो गया, ये कितना, 732 रुपये। देखो ऑप्शन में है क्या, 732 रुपये, ऑप्शन नंबर सी, ये आपके सवाल का आंसर है। क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 73। बहुत उम्दा सवाल है, एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, और सवाल की लैंग्वेज को आप एक बार देख लीजिएगा किस तरह से वो क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा हुआ है कि सलमान की कार्य क्षमता शाहरुख से 60% कम है, सही है, और दोनों मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सलमान और शाहरुख दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं आमिर उससे 9 दिन कम लेता है। अगर पहले दिन सलमान और आमिर और दूसरे दिन आमिर और शाहरुख एक एक दिन काम करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन की फिर से देखो क्या है, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है तो इसमें घबराना नहीं है, बड़े आसानी से क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, सही है। आंसर में देखो फ्रैक्शन में क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं, देखो जल्दी से कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 73 नंबर के सवाल को देखते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं सलमान, शाहरुख और तीसरा आदमी कौन है, आमिर। उन्होंने बोला कि ये दोनों मिलकर के पूरे कार्य को करते हैं 30 दिन में, सही है, इतनी बात सबको क्लियर है। और 60% कम है शाहरुख की कार्य क्षमता, तो इसका मतलब अगर ये 4 काम करता है तो ये कितना काम करता है, 10। आप कहोगे ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर शाहरुख अगर 10 काम करता होगा तो 10 का 60% कितना होता है, मात्र 6 होता है। और यदि 6 होता है तो 6 यदि हम कम करेंगे तो सलमान कितना काम कम करेगा, 6 काम कम करेगा शाहरुख से। तो 10 में से अगर 6 कम करेंगे तो कितना आ जाने वाला है, 4। ये क्या आ गई है, कार्य क्षमता। यदि इसको आप इसको यदि 5 और इसको यदि 2 लिखोगे तो भी क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन में कहा गया। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि सलमान और शाहरुख दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं आमिर उनसे 9 दिन कम लेता है। आप मुझे बताओ, यदि सलमान और शाहरुख यदि 30 दिन ले रहे हैं, तो इसका मतलब आमिर जो अकेला है वो इनसे 9 दिन कम ले रहा है। तो अगर ये 30 दिन ले रहे हैं तो इसका मतलब 9 अगर कम करेंगे तो आमिर जो काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, 21 दिन में। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, 21 दिन, क्योंकि 30 में से अगर 9 कम करेंगे तो कितना आने वाला है, 21 दिन। अब एक बार बताइए, टोटल वर्क यदि हम डिसाइड करें तो टोटल वर्क के लिए कैसे करते थे हम लोग। एक दिन में सलमान और शाहरुख कितना काम करते हैं भाई, 10 और 4 कितना, 14, और 30 दिन में कितना काम कर लेंगे, टोटल वर्क आ गया। तो 14 × 30 ये कितना हो जाएगा, 420 ये टोटल वर्क है। और 420 यदि टोटल वर्क है तो यहां से हम किसकी कार्य क्षमता हमारे पास रह गई है, शाहरुख की कार्य क्षमता 10 है, सलमान की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 4 है। तो उसी तरीके से हम आमिर की कार्य क्षमता फाइंड आउट कर सकते हैं। और कार्य क्षमता कैसे आती है, कार्य को आप दिनों से डिवाइड कर दो। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 21 का कितना हो चुका है, डबल। तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है, 20। एक दिन में कितना काम करता है आमिर, 20। यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। इसको हटा दूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी सा मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं, बना के देखते हैं क्या क्या इसमें आगे फिगर्स आने वाली हैं, उनको एक बार देखेंगे जल्दी से। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि पहले दिन काम करेगा कौन, सलमान, फिर कौन करेगा, आमिर, फिर अगले दिन आएगा कौन, आमिर आएगा, फिर किसके साथ आएगा, शाहरुख के साथ आएगा, ठीक है। किसके साथ आने वाला है, शाहरुख के साथ आने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब ये एक दिन का काम है, ये कितने दिन का काम है, दूसरे दिन का काम है। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, कार्य और यहाँ पर क्या, दिन। याद होगा क्रम से बारी वाले क्वेश्चनों में हमने इसी तरह से इसी पैटर्न के क्वेश्चन को इस तरह से हमने आंसर किया था। अब सलमान कितना काम करता है एक दिन में, यहां से लिख देते हैं 4 प्लस आमिर कितना काम करता है, 20, ठीक है। आमिर फिर से 20 करेगा और शाहरुख कितना करेगा, 10। तो इसका मतलब 20 और 10 30 और 20 कितना हो चुका है, 50 और 4 कितना हो चुका है, 54 काम हो चुका है इनके द्वारा 2 दिन में।
अब आप कहोगे 2 कैसे आया भाई, पहले दिन सलमान और आमिर आ रहे थे, दूसरे दिन आमिर और शाहरुख आ गए, तो इसका मतलब 54 काम हो चुका है कितने दिन में, 2 दिन में। लेकिन कार्य कितना कराना है आपने, 420। अब 420 यदि कार्य कराना है तो इसका मतलब 420 देखो डायरेक्ट नहीं कटेगा, किससे, 54 से। क्यों नहीं कटेगा, मैंने कैसे जज किया, क्योंकि ये 7 से कटने वाली संख्या और ये किससे, 54 से कटने वाली संख्या है। तो कहने का मतलब आंसर तो आपको फ्रैक्शन में आने वाला, कोई बात नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 54 का अगर मैं 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 7 गुने से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 और 2 कितना हो चुका है, 37। 378 काम हो चुका है 14 दिनों में, 14 दिन हो चुके हैं, 14 दिन हो चुके हैं और कार्य कितना हो चुका है, 378 हो चुका है। अब आगे बढ़े, इस तरह के क्वेश्चन आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी आप देखे होंगे, आपने बड़े बड़े सवाल वहां पे पूछे गए थे पढ़ना और तोहिन के, तो बड़े आसानी से आप उनको बना सकते हो। करने का तरीका आपका यही रहेगा। अब मैंने आप लोगों को वहां पर यह भी बात लिखाई थी कि जब कार्य आपका बच जाता है तब कार्य को करने वही व्यक्ति आता है जो कार्य की शुरुआत करता है। दोबारा बता देता हूं मैं इस बात को, जो बच जाता है कार्य, उसको करने के लिए सबसे पहले वह व्यक्ति बुलाया जाएगा या वह व्यक्तियों को बुलाया जाएगा जो कार्य की शुरुआत करते हैं। तो कार्य की शुरुआत किसने की थी, आमिर ने, और किसने, शाहरुख ने। ये एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, 24। ऐसा मैं क्यों करता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे 420 कार्य कराना है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब एक दिन और एक्स्ट्रा बुलाया गया, किसको, आमिर को और किसको, सलमान को। तो एक टोटल कितना हो चुका है अभी, 8 4 12, 7 2 9 और 1 10, ये हो चुका है कितना, 15 दिन हो चुके हैं, 402 कार्य हुआ है। अब कौन आएगा, अब जो आएंगे वो कौन आएंगे, आमिर और शाहरुख आएंगे और 30 काम करेंगे, जबकि हमें काम अब शेष कितना रह गया भाई, यदि हम 420 में से 402 को कम करेंगे तो 18 कार्य बच चुका है। तो यहां पर मैं रफ कर दूं, इसको नोट कर लिया होगा आपने, नोट नहीं किया तो पीछे वीडियो को लेकर जाइएगा, दोबारा नोट कर लीजिएगा, सही है। कहने का मतलब 15 दिन हो चुके हैं, कार्य शेष बचा है 18। अब करेगा कौन, आमिर और शाहरुख। और एक दिन में कितना कार्य कर रहे थे, एक दिन में कितना कार्य कर रहे थे, 20 और 4 कितना, 24, सही है, सॉरी 20 और 10 कितना, 30। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन मैच इसलिए नहीं हो रहा है, इसको आगे फर्दर काट सकते हैं। 6 3 18 और 6 पंजे 30, 15 सही, 3 बटे 5, ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपके सवाल का आंसर है। क्लियर हुआ। अगले सवाल में बढ़े, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 को एक बार देख लेते हैं। 74 में ऐसा क्या है, क्वेश्चन नंबर 74। टॉपिक आप इसी तरीके से कंप्लीट करें भाई, सब सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 100 सवाल बनाइए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है यदि आप 100 सवाल करके जा रहे हो, दूसरा बंदा 400 सवाल करके जा रहा है इसी टॉपिक के, तो 4 गुनी नहीं होगी इसकी स्पीड। लेकिन 100 सवाल से आप लोग को ये आइडिया हो जाएगा कि समय कार्य में अभी तक क्या क्या पूछा जा रहा था, जो लोग डिपार्टमेंट ज्वाइन कर चुके हैं उनसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, बस आपने प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है। चलिएगा, अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है कि 5 लड़के और 6 लड़कियां, देखो फिर से वही सवाल आ गया, 5 लड़के और 6 लड़कियां किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 लड़के और 8 लड़कियां उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तब उसी कार्य को 11 लड़के और 6 लड़कियां कितने दिन में कर पाएंगे। ध्यान देते हैं कैसे होगा, देखो क्वेश्चन यहां पर लिख लेते हैं। 5 लड़के हैं तो 20 से मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको। 6 लड़कियां हैं, जी से मैंने बनाया, 14 दिनों में करते हैं। 4 लड़के अगर लगाओगे और 8 लड़कियों को यदि लगाओगे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 12 दिनों में। तो सवाल वाले ने पूछा 11 लड़के और 6 लड़कियां उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एम और डब्ल्यू की जगह पर यहाँ पर बी और जी आ चुके हैं, मतलब पुरुष, और महिलाओं की जगह पर यहाँ पर लड़के और लड़के आ चुके हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सवाल उसी तरीके से किया जाएगा। आप मुझे बताओ ये कितना हो चुका है, 70B प्लस ये कितना हो चुका है, 84G बराबर 12 चौक 48B प्लस ये कितना हो चुका है, 96G। सही है। हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ये पता कर पाएँ कि कितने लड़के कितनी लड़कियों के बराबर है। सही है। आप मुझे बताइएगा 70 में से अगर हम 48 को कम करेंगे, 70 में से यदि हम 48 को कम करते हैं तो ये कितना बनेगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 2। B बराबर ये हो जाएगा भाई 2, सही है, और ये हो जाने वाला है कितना, 1G। सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन बनाया। सही है भाई। 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताइएगा, कहने का मतलब 11 लड़के 6 लड़कियों के बराबर है।
11 लड़के कितनी लड़कियों के बराबर है? 6 लड़कियों के बराबर है। आगे भी मैं इसको फर्दर काटूंगा तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट का मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर आधा लड़का या कुछ ऐसा हो चुका है। आधा लड़के का मतलब ये हो गया अगर 2 लड़के अगर बराबर दिन आ रहे हैं, सही है। अगर देखो ऐसा कुछ हो गया ना, यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखें तो इसका मतलब समझ रहे हो कि एक लड़का एक दिन पूरे दिन आया, लेकिन दूसरा लड़का जो है वो कुछ दिन आया है लेकिन वो पूरे दिन नहीं आया है। अब हम वैल्यू को फिक्स करते हैं भाई, 11 लड़कों की जगह पर 6 लड़कियां रखते हैं, 11 लड़कों की जगह पर 6 लड़कियां रखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया हम एक काम कर लेते हैं, और वो क्या काम होगा देखो, 5 लड़के प्लस 6 लड़कियों की जगह पर हम 11 लड़के रख देते हैं। कितने दिन में करते हैं इस कार्य को? 14 दिन में। और 6 लड़कियों की जगह पर फिर 11 लड़के हम रखेंगे तो 11 और 11 कितना हो चुका है? 22 लड़के इंटू x दिनों में। कितने दिन में कर पाएंगे? अब हम इसको काट लेंगे, 11 और 5 कितना हो चुका है? 16 b इंटू 14। दिखाई दे रहा है ना सभी को? सबको क्लियर है? ठीक, बराबर कितना? 22 b इंटू x। अब b से b कैंसिल करो और उसके बाद 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14। सही है, बात सबको समझ आ रही होगी। नीचे 11 आने वाला है, 11 ऑप्शन सभी में है, कोई बात नहीं। इसको आंसर करेंगे, देखो कितना हो जाएगा? 112 बटे कितना? 11। हम क्या करने वाले हैं? 11 धाम कितना हो गया? 110। सही है, 11 धाम कितना हो चुका है? 110, और ये कितना हो चुका है? 2। ये आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, 10 फ्रैक्शन 2/11। ये आपके सवाल का आंसर है। सही है, कोई बात अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो फिर से आप क्या करें, वीडियो को पीछे लेकर जाएं, सारी बातें आपको क्लियर समझ आ जाएंगी। सही है, आगे चलें। अगले सवाल में क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 भी देखो बड़ा उम्दा क्वेश्चन है, और इस पर भी वैल्यू को बदल करके कई बार क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है एक बार देख लेते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर लेता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क मान लेते हैं। ए ने बोला कि मुझे कोई भी काम दो, मैं 10 दिन में करूंगा। बी ने बोला मैं कोई भी काम दो, मैं कितने दिन में करूंगा? 12 दिन में करूंगा। तो इसका मतलब टोटल वर्क यहाँ पर कितना मान लेते हैं? 60। ये 6 हो गया, 12 पंजे 60 हो चुका है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए प्रतिदिन की यहाँ पर बात बोली जा रही है। यहाँ पर ध्यान दें, ये 12 दिन और 10 दिन का मतलब क्या है, और प्रतिदिन का मतलब क्या है? प्रतिदिन मतलब एक दिन। प्रतिदिन में बोला गया आगे क्या कि ए प्रतिदिन 4 घंटे जबकि बी 5 घंटे काम करता है। प्रतिदिन की बात चल रही है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, ए जो है वो प्रतिदिन कितना काम कर रहा है भाई? 4 घंटे काम कर रहा है। यहां पर लिख लेते हैं 4 घंटे, यहां पर लिख लेते हैं 4 घंटे। ए ने जो काम किया है वो 4 घंटे काम किया है, और बी ने जो काम किया है वो कितने घंटे काम किया है? 5 घंटे। ये बात सबको समझ आ रही है? जब एक दिन में 4 घंटे काम करता है, एक दिन में जब 4 घंटे काम करता है तो आप मुझे बताइएगा, एक दिन में अगर 4 घंटे काम करता है तो आप मुझे बताइए एक दिन में कितना काम करता होगा? एक दिन में काम करता होगा 4 घंटे, लेकिन एक दिन में काम करता कितना है? 6। तो आप मुझे बताइए 1 घंटे में कितना काम करेगा? ये हो जाएगा 6/4। सबको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। उसी तरीके से बी के बारे में जो जानकारी बोली गई, एक प्रतिदिन की बात चल रही है, प्रतिदिन वो 5 घंटे काम करता है, और 5 घंटे में से वो एक दिन में कितना काम करेगा? प्रतिदिन की बात चल रही है 5, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना काम कर पाएगा? 1 घंटे में कितना काम कर पाएगा? 1। अब आप मुझे बताइए दोनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, सही है? दोनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य मतलब प्रतिदिन किया गया कार्य, तो इसका मतलब वो कार्य कितना होगा? 6/4 प्लस कितना? 1। और जब इसको आप सोल्व करोगे आगे फर्दर तो कितना हो जाने वाला भाई? 10/4। सही है, 10/4 हो चुका है। अब सवाल वाले ने बोला कि प्रत्येक, आगे क्वेश्चन में बोला गया कि 4 घंटे काम करना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब 1 घंटे में तो इतना काम करते हैं, तो इसका मतलब 4 घंटे में कुछ ना कुछ तो काम रहा होगा भाई। 1 घंटे में काम करते हैं कितना? 10/4। तो इसका मतलब 4 घंटे में तो यही काम करा होगा, तो कितना हो गया? 4 काम हो चुका है, 10 काम हो चुका है। और हमें काम कितना कराना है? जो कार्य हमने माना था, और वो कितना है? 60। तो आप मुझे बताइए 10 का ये कितना गुना है? 6 गुना। तो इसका मतलब एक दिन में काम हुआ था 10, तो 60 काम हुआ कितने दिन में? 6 दिन में। ये आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 6 दिन। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यहां पर अगर आपको बात समझनी है दोबारा मैं बता देता हूं, दोनों ने प्रतिदिन वो काम करते हैं कितने घंटे? 4 घंटे काम करते हैं। और सीधी सी बात है, दोनों द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया गया वो कैसे पता चला? क्योंकि 1-1 घंटे का हम काम लेकर आ चुके हैं, 6/4 प्लस कितना? 1। जब इसको ऐड करोगे आप तो ये आंसर बनेगा। लेकिन
एक दिन की अगर बात चलिए तो 10/4 काम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में किया गया कार्य है। मल्टीप्लाई हमने 4 से क्यों किया, मल्टीप्लाई 4 से इसलिए किया, क्योंकि एक दिन में वो 4 घंटे काम करते हैं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, उसमें यही बोला गया, ए और बी आगे फर्दर 4 घंटे काम करते हैं। तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, 10, हमें काम कराना है 60, तो इसका मतलब कितने गुना हो चुका है, 6 गुना। 6 दिन आपके सवाल का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ है कि ए अकेला कार्य का 40% भाग 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्य सक्षम है, और सी बी की तुलना में 25% अधिक कार्य सक्षम है। तो अतिरिक्त कितने दिनों में वे शेष कार्य को पूरा कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा किस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 77। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए ने बोला कि मैं 40% काम कर लूंगा 30 दिनों में। 40% ये आदमी काम करने के लिए कह रहा है 30 दिनों में, जबकि हमें अपनी स्ट्रक्चर को अगर बनाना है तो हम तो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तब बनाते हैं जब हमें 100% काम मिल जाए। अब 100% देखो काम कैसे मिलेगा भाई, 100% अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 10 को यदि 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, मतलब 2.5 गुने का रिलेशन, और 2.5 गुने का अगर यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 750, तो इसका मतलब कितना आने वाला है 75 दिन। ये इतना काम मैंने क्यों किया, जिससे मैं ये कैलकुलेट कर पाऊँ कि जो ए है वो संपूर्ण कार्य वो कितने दिन में पूरा करता है। केवल उसने ये बोला था कि 40% काम उसने किया, और वो कितने दिन में किया, 30 दिन में किया। तो इसका मतलब पूरा कार्य जो समाप्त करने वाला है ए, वो कितने दिन में पूरा कर पाएगा, 75 दिन में। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर कार्य मान लेते हैं कितना भाई, 750 टोटल वर्क। आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सही है। 75 भी मान करके क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप मुझे बताइए कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है, 10। मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों माना, मतलब 75 मानने का मेरा, यहाँ पर 750 मानने का मेरा मेन मकसद ये था क्योंकि मैं यहाँ पर कार्य क्षमता 10 ले आऊँ, क्योंकि 10 का 50% कैलकुलेट करना आसान है, और 10 का 50% कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो कितना आएगा, 5। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का 50% अधिक है, तो इसका मतलब बी कितना करता है भाई एक दिन में, 15 काम। इतनी बात क्लियर। अब सी के बारे में क्या बोला गया कि जो सी है वो बी का 75%, सॉरी जो सी कैंडिडेट है वो बी का 25% अधिक कार्य करता है, 25% अधिक कार्य सक्षम है। तो कहने का मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 15 का 25% का मतलब कितना हो गया भाई, इसी तरीके से। तो 25 चौका 1/4 मुझे कैलकुलेट करना है। अब 1/4 कैलकुलेट करना है तो देखते हैं, अगली बात देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। सही है, मैंने क्या काम किया, सही है। तो कहने का मतलब यदि मैं 15 गुणा 4 का यदि मैं 1/4 अब कैलकुलेट करूं, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 25%। समझते रहे ना भाई। तो ये कितना हो चुका है, 4 से 4 कैंसिल किया तो 15, 15 चौका 60, 60 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो चुका है 40। सही है। अब तक आप इस क्वेश्चन को समझिए, अभी तक मैंने क्या क्या काम किया हुआ है। सही है, बड़े आसानी से आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी, क्योंकि कई बार ऐसे नंबर आने का प्रयास करते हैं यहाँ पर जिनको हम काटने में अपना टाइम बर्बाद कर लें। और टाइम आप लोगों को मालूम है कि जितने कम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन को आंसर करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। सही है, और बात सबको समझ आ रही होगी। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमने 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 75 बना लिया। कहने का मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ए जो है वो एक दिन में 40 काम करता है इस 750 × 4 से, बी जो काम करता है वो 60 काम करता है, और सी कितना काम करता है 75। इतनी बात क्लियर। क्वेश्चन वाले ने आगे क्या बोला गया था, अतिरिक्त कितने दिनों में बे का मतलब समझ रहे हो, बे का मतलब ये हो चुका है बी और सी, नहीं बे का मतलब ये हो गया तीनों लोग, क्योंकि उसने क्वेश्चन में जानकारी नहीं दी कि बे का मतलब यहाँ पर तीनों लोग ही हम यहाँ पर मानेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए 750 × 4 का 40% अगर पहले कार्य हो चुका है तो कितना बचा, अब 60% बचा। और इसको करेगा कौन, अब ये तीनों लोग करने वाले हैं, और तीनों लोग कितना करेंगे, 100 हो चुका है, 60 + 40 100 और 75 कितना हो चुका है 175। यदि हमने इसको काट दिया तो हम ये कह सकते हैं कि जो शेष कार्य है वो तीनों के द्वारा कितने दिन में, आप यहां पर लिख लेना शेष कार्य तीनों द्वारा किया करने में लगा समय। तो जब हम इसको काटेंगे, देखो 25 से काट लें इसको, 25 × 75, 25 × 175, 25 × 75, 25 × 7 कितना हो चुका है 175, 175। अब आप मुझे बताइएगा 0 से 0 को काट लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, 24 और कुछ कट रहा है क्या, नहीं,
6 × 18 चौक कितना हो चुका है 72, 72/7 ये आपके सवाल का आंसर है। 7 धाम 70 होता है 2, 10 सही 2/7 ये आपके सवाल का फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया होगा किस तरह से मैंने कार्य क्षमता को एडजस्ट किया, आप उसको एक बार देख लें। सही है, अगर आपको सारी बातें आपको क्लियर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुई है तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, यहाँ वाले क्वेश्चन को आप दोबारा से देखिएगा, कहने का मतलब मेरा यही हुआ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने एक बार या 2 बार या 3 बार अगर आपने पूरी वीडियो को अगर 2-3 बार देख लिया तो समय कार्य आपका नहीं जाने वाला कहीं पर भी, सारे सवाल आप बड़े आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा हुआ है कि P 9 दिनों में किसी कार्य का 75% भाग कर सकता है और Q 8 दिनों में उसी कार्य का आधा भाग कर लेता है। सही है, यदि वे दोनों काम करते हैं तो काम कितने दिनों में, तो वह कितने दिनों में कार्य का 1/4 भाग कर पाएंगे। देखो सवाल उसी तरीके का किस तरह से मेंटेन किया जाएगा। P के लिए बोला उसने, P यहां पर लिख देता हूं मैं, दूसरा कैंडिडेट कौन है Q, यहां पर लिख लिया हमने। P के लिए उसने जानकारी दी कि इसने 75% काम किया है 9 दिनों में। कितना काम किया है 75% काम किया है, कितने दिनों में 9 दिनों में काम किया है। तो आप मुझे बताइए 75% अगर 9 दिनों में काम किया तो इसका मतलब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये संपूर्ण कार्य कितने दिन में करेगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 या 9, तो इसका मतलब ये 12 दिन में करेगा। मतलब पूरा जो संपूर्ण कार्य है वो कितने दिन में पूरा करेगा, 12 दिन में। यदि आपने शुरुआत से अगर वीडियो देख रहे हैं तो सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी किस तरह से हम कंप्लीट वर्क यहाँ पर लेके आ रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, मतलब अगली बात क्या बोलेगी क्वेश्चन में, क्यू के बारे में बोला गया 8 दिनों में उसी कार्य का आधा भाग कर लेता है। अब एक बार बताइए आधा भाग का मतलब क्या हुआ, 8 दिन में अगर कोई आदमी आधा भाग करता है, 8 दिन में यदि आधा भाग करता है तो इसका मतलब पूरा भाग कितने में करता होगा, 16 दिनों में। यहाँ पे लिख लेते हैं 16 दिन में करता होगा। सही है, एक एक बात समझते जाना। यहाँ पर हम कितना मान ले भाई 48, ये आपका क्या हो चुका है टोटल वर्क। और कुल कार्य अगर 48 हो चुका है, 48 को हम 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 48 को 16 थी 48, इतनी बात क्लियर। यहाँ तक कार्य क्षमता दोनों व्यक्तियों की आ गई। अब क्वेश्चन वाले ने बोला था वे एक साथ काम करते हुए, तो इसका मतलब P और Q दोनों साथ काम करेंगे। ठीक है, वे दोनों एक साथ काम करते हुए कार्य का 1/4 भाग, तो इसका मतलब कार्य आपका कितना है 48 का 1/4 भाग पूछना चाह रहा है कि बताइए कितने दिनों में वो पूरा हो पाएगा। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो इस को काट लेते हैं। 12 बटे यहाँ पर कितना रहने वाला है, दोनों की कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों ने ही इस कार्य को पूरा करना है। ये कितना हो चुका है 7, तो हमारे सवाल का आंसर आने वाला है 7 एक बार 7 5 कितना होता है 12। सही है, 7 5 कितना होता है 12, एक फ्रैक्शन 5/7, ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा 12/7 आपके सवाल का आंसर है। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। सारी बातें आपको यदि क्लियर आ रही हैं, समझ आ रही हैं, तो आप प्रॉपर आप नोट्स बनाते जाइएगा, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर जाना, जिससे कि कोई भी आप लोगों को परेशानी ना हो। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 79 नंबर के सवाल को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में ये बोला गया कि 32 पुरुषों को एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए नौकरी पर रखा गया। 27 दिनों के बाद 5 और पुरुषों को इस कार्य के लिए नौकरी पर रखा गया। ठीक है, जिससे कार्य एक दिन पहले समाप्त हो गया। यदि 5 और पुरुषों को नहीं रखा जाता तो कार्य पूरा होने में लगभग कितने दिन की, लगभग में पूछा गया कितने दिन की देरी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 32 पुरुषों को एक कार्य को 40 दिनों में पूरा किया गया, तो इसका मतलब एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर देख लेते हैं कि 32 पुरुषों ने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 79 भाई, 32 पुरुषों ने 27 दिन में कुछ तो काम किया होगा, तो यहां पर लिख लेते हैं कार्य। क्योंकि हम दिनों को यदि व्यक्तियों से मल्टीप्लाई कर दें m/d1 तो हमारे पास क्या आता है कार्य। उसके बाद कितने व्यक्ति और आगे भाई 5 व्यक्ति और आगे, 5 व्यक्ति और आगे, और 32 में यदि हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाने वाला है 37, मल्टीप्लाई यहां पर कितना 40 में से 27 दिन का काम हो चुका था, तो दिन कितने बचे 40 में से अगर 27 दिन काम हो चुका है तो कितना दिन शेष बचे भाई, यहां पर रहने वाला कितना 13 दिन। तो ये भी कार्य किया होगा, 37 लोगों ने 13 दिन काम किया और 32 लोगों ने 27 दिन काम किया। आ रही बात समझ में। तब यहां पर अगर ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं तो सबसे पहले तो मैं वर्क लेकर आता हूं, यहां पर टोटल वर्क इन लोगों ने इस तरीके से इस क्रम में किस तरह से इन्होंने कितना काम किया टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना रहने वाला है। यहां पर अगर मल्टीप्लाई की जाएगी, है ना, मल्टीप्लाई की जाएगी
तो इस मल्टीप्लाई को करने का आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है ना। एक बार दोबारा देख लीजिएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 बचा 7 या 21, ये कितना हो जाएगा 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 25 और 1 कितना हो चुका है 26, 2 3 दूनी 6 और 2 कितना हो चुका है 864। सही है, सारी बातें मैंने आप लोगों को पहले बता रखी हैं, बस आप लोगों ने वहाँ पर जा करके जो देखना है। सही है, 13 सत्ते कितना होता है 91, और 13 तिया 39, 39 और 9 ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 48। क्लियर हो गया इतना। तो इसका मतलब जो टोटल वर्क हो चुका है अब ना भाई, वो हो चुका है 5 8 6 14, 8 और 6 कितना 14, 8 4 12 और 1 कितना 13। सवाल वाले ने पूछा कि अगर 5 व्यक्ति ना लगाए होते तो कार्य कितनी देरी से होता। तो इसका मतलब पहले व्यक्ति कितने थे, पहले व्यक्ति थे हमारे पास 32। 32 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 चौक 12, 3 चौक हो चुका है 12, मतलब ये हो चुका है कितना 41 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब 40 दिन में होने वाला काम 41 दिनों में हो रहा है, तो इसका मतलब 1 दिन की देरी हो रही है। क्लियर हो गया होगा। सही है, दोबारा बता दो इस बात को, दोबारा समझ लीजिएगा। जब आप इसको काटोगे ना तो 41 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 32 लोगों ने 27 दिन तक तो काम किया, तो कितना काम किया 864 M1 D1। अब 5 व्यक्ति और आ गए, तो इसका मतलब 37 व्यक्ति हो गए। अब 37 व्यक्ति कब तक काम करेंगे, जो बचा हुआ दिन है उतने दिनों में। तो इसका मतलब 40 दिन में कार्य पूरा होने वाला था, कार्य कितना बचा 13 दिन का बचा। तो 13 दिन में 37 लोगों ने कितना कार्य कर लिया 480। पेपर वाला ये कहना चाह रहा था यदि ये शेष व्यक्ति ना बुलाए गए होते, अगर ये व्यक्ति नहीं होते तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है। इसका मतलब वर्क तो हमारे पास, मतलब जो भी इन लोगों ने कार्य किया कार्य तो वही रहने वाला है। तो 1345 कार्य को अगर हम 32 लोगों से ही करवाते, 1345 वही बात है कि कार्य को दिनों से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ रहा है समय आ रहा है। तो कहने का मतलब 1345 को अगर हम 32 से काटेंगे तो 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब 40 दिन में समाप्त होने वाला कार्य है, 40 दिन के लिए वादा किया था, आज 41 दिन में हो रहा है। तो आप मुझे बताओ कितने दिन की देरी हो रही है, कितने दिन की देरी हो रही है, कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आपके सवाल का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है डी। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। ये इस सीट का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, और जो कैलकुलेशन हमने की है ना भाई, उसको बड़े ध्यान से देखना आप लोग। 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो, 4 नंबर की 3 नंबर से हो, 4 नंबर की 6 नंबर से हो, उसके सब तरीके मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। बस आपने प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देखना है, कहाँ कहाँ पर वो वीडियो रखी गई है। सही है, सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ है ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 4 दिन में करता है। सही है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ए ने बोला कि 1/3 काम मैं करूंगा 4 दिन में, तो इसका मतलब पूरा काम करेगा ये 12 दिन में। सही है, बी के बारे में बोला गया 1/6 काम करता है ये कितने दिन में, 3 दिन में, तो इसका मतलब बी पूरा काम करेगा 18 दिन में। सी के बारे में क्या जानकारी दी गई, सी करता है आधा काम 5 दिनों में, तो इसका मतलब पूरा काम करेगा कितने दिन में, 10 दिन में। ये जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, और अगर बता दिया है तो मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। अगर अंश में अगर 1 आ चुका तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अंश में अगर 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अंश में यदि 1 है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कहने का मतलब अगर ऊपर अगर कुछ और नंबर होता तो उसको काट के देखते हैं, इधर जो भी संख्या है। कहने का मतलब 4 के डिवाइड में 1/3 जाने वाला है, 3 के डिवाइड में 1/6 और 5 के डिवाइड में 1/2। उसी तरीके से ए के लिए अब हमारे पास जानकारी आ चुकी है। ए अकेला, अब क्वेश्चन ये क्या है कि 12 दिन में पूरा करता है, बी अकेला 18 दिन में पूरा करता है, और सी अकेला किसी भी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ऐसे सवाल तो हमने बनाए हैं। तो ये सवाल के अंदर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से ये जानकारी आई है। ये जानकारी अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप यहाँ पर आकर के आप लोगों को लग रहा होगा इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस आप लोगों ने बस एक बार चीज़ों को प्रैक्टिस पर डालना है, एक बार सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। जो इंपॉर्टेंट रूल मैंने यहाँ पर बता रखे हैं उनको बॉक्स में बनाकर डालें और उनको थोड़ा सा अलग से, थोड़ा सा हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर दें, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बस मैथमेटिक्स उसमें पूछा जा रहा हो। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया तो शेष कार्य, अच्छा पहले एक काम कर लेते हैं, कार्य मान ही लेते हैं, कार्य यहां से मान लेते हैं भाई टोटल वर्क, और ये कितना रहने वाला है, कितना रहने वाला है। यहाँ पर एक काम करते हैं 360 मान लें इसको, 360 से, हाँ 360 ही मान लेते हैं। सही है, टोटल वर्क तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, ये कितना हो जाएगा 36, और भी हम कम मान सकते थे 180 से भी हो जाएगा,
180 से भी आसानी से हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लेकिन बोला क्या, उसको आगे पढ़ते हैं। उसने बोला यदि वे एक साथ मिलकर 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए और सी छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब 3 दिनों तक तो इन तीनों ने काम किया, तो इसका मतलब एक दिन का कार्य कितना हो गया तीनों का, 30 और 20 50, 50 और 30 सबको जोड़ रहे हैं हम एक दिन की कार्य क्षमता को। 30 और 20 50, 50 और 3 50 और 30 80, 80 और 6 कितना हो गया 86 इंटू कितना 3, ये तो हो गया भैया कितना 3 दिन का काम। आप यहाँ पर लिख लेना तीनों द्वारा मिलकर के 3 दिनों में किया गया कार्य, क्योंकि 3 दिन के बाद ही डिस्टर्बेंस हुई है, कोई आदमी गया है या कोई आदमी अगर आया है तो वो 3 दिन के बाद ही आया है, तो इसका मतलब 3 दिनों तक तो मिलकर काम किया। ये कितना हो जाएगा भाई 8, और ये हो जाने वाला है 8 के 24, और ये कितना हो चुका है 25, 258 काम हो चुका है। अब आप मुझे बताइए शेष कार्य हम कैसे लेकर आएंगे, 360 से माइनस करके ये कितना हो जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102 कार्य बचा है। अब उसने बोला है कि किस किस ने कार्य छोड़ दिया था भाई, ए और सी कार्य छोड़ चुके हैं, ठीक है, ए और सी ने कार्य छोड़ दिया, तो कौन बचा, बी बचा। अब पेपर वाले ने बोला तो शेष कार्य बी कितने समय में पूरा करेगा, तो इसका मतलब शेष कार्य तो हमारे पास यही है, कौन सा 102। अब पूछा पेपर वाले ने तो उसके हिसाब से आंसर कर देते हैं, तो जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इतना हो चुका है इस तरीके से, तो कितना 5.1, 5.1 दिन लगेंगे, और ये इस तरह से शेष कार्य कौन कर लेगा, बी कर लेगा, तब ये आपके सवाल का आंसर होगा। क्लियर हो गया। एक बार आप ऑप्शन चेक करें तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 5.1 डेज। सही है। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा हुआ है कि विवेक किसी कार्य को 10 दिन में, श्रेया 12 दिन में तथा स्तुति 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद विवेक कार्य छोड़ देता है और श्रेया कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देती है। तो ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिनों में इस तरीके से पूरा संपूर्ण होगा। तो ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए, तो पहले भी कई सवाल इस तरह के आ चुके हैं, तो अब इस सवाल के अंदर देखो क्या होगा, वैल्यू को थोड़ा सा बदला है, नामों को उसने बदल दिया है। एग्जाम के अंदर हम इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, जल्दी से ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला जो कैंडिडेट है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन में बोला गया कि विवेक 10 दिनों में किसी कार्य को करने के लिए कह रहा है कि ये कार्य कोई भी दो इसको ये 10 दिन में करके दिखाएगा। विवेक की बात चल रही है। अगली बात जो बोली गई श्रेया की बोली गई है। जो श्रेया है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करने के लिए कह रही है, मैं 12 दिन में करके दिखाऊंगी। और जो स्तुति है उसने बोला है कि मैं इस कार्य को 15 दिन में करके दिखाऊंगी। तो इसका मतलब हम टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल कार्य मान लेते हैं। और टोटल वर्क को मानने का अभी तक हमने तरीका समझा कि या तो आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ लो जिन तीनों से बड़े आसानी से कट जाए, या फिर कोई एलसीएम ढूंढ लीजिएगा, लघुत्तम समावर्तक देख लीजिएगा किस तरीके से हम लघुत्तम समावर्तक मानते हैं। सही है। तो हम क्या करने वाले हैं, 10, 12 और 15 से कटने वाली संख्या को देखने वाले हैं, वो कितनी रहने वाली है 60। ये क्या हो चुका है, टोटल वर्क। और यदि टोटल वर्क है तो कार्य क्षमता हम हमेशा से ये सीख पाए हैं अभी तक कि कार्य को यदि हम दिनों से डिवाइड कर दें तो वो क्या होगा कार्य क्षमता, क्योंकि 60 कार्य को अगर ये 10 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना कर पाएगा 6, उसी तरीके से 5, उसी तरीके से 4। सही है। ये एक एक दिन का कार्य आ चुका है विवेक का, श्रुति का और स्तुति का और साथ में श्रेय का। अब क्वेश्चन की जानकारी के लिए उसने क्वेश्चन में जो बात बोली गई है इसका पैटर्न ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिएगा फिनिशिंग लाइन है। फिनिशिंग लाइन का मतलब यहाँ पर कार्य समाप्त होने वाला है। तब सबसे पहले तो विवेक को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर श्रुति को, श्रेया को, फिर उसके बाद किसको, स्तुति को। अब क्वेश्चन में जो बात बोली गई उसको एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में क्या आगे क्वेश्चन में कहा गया, वे कार्य को शुरू करते हैं। कौन, तीनों लोग कार्य को शुरुआत कर देते हैं। इसका मतलब शुरुआत से तीनों कार्य कर रहे थे। आगे जाके कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी इस क्वेश्चन में, तो उसको हम कैसे जल्दी से मेंटेन करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि वे कार्य को शुरू करते हैं किंतु 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। कौन, कार्य को छोड़ देता है कौन, विवेक। 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। आप मुझे बताइए अगर 2 दिन में उसने कार्य छोड़ा है तो सबसे पहले हम किसको यहां पर बाहर करेंगे, विवेक को। क्योंकि उसने बोला था कि मैं केवल 2 दिन तक ही काम कर पाऊंगा, उसके बाद मुझे कोई अन्य काम है मैं उस कार्य को करूंगा, आपके साथ कार्य नहीं करूंगा। तो इसका मतलब विवेक ने 2 दिन में कितना कार्य किया होगा, एक दिन में करता है 6 काम। तो आप यहां पर एक लाइन लिख लेना, विवेक द्वारा 2 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा 12, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई हमने किससे कर दी है, एक दिन में करता है 6 काम, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, कितना काम कर लेगा, 12 काम कर लेगा। तो इसलिए यहां पर कितना आ चुका है 12। अब 60 में से मैंने आप लोगों को इसका तरीका बता रखा है, आप माइनस करें इस कार्य को, तो माइनस करने के बाद कितना कार्य बचा, 48। अब 48 कार्य यदि बचा है तो अब क्वेश्चन में बोला गया
कि श्रेया कार्य खत्म, जैसे ही कार्य समाप्त होने वाला होता है तो श्रेया कहती है कि मैं 3 दिन पहले चली जाऊंगी कार्य छोड़ करके। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं कि दो व्यक्तियों को लास्ट तक, अंत तक लेकर आते हैं। अगर श्रेया ने ये बात कही है कि वो 3 दिन पहले जाएगी तो इसका मतलब 3 दिन में कितना काम कर लेती है श्रेया? 15 काम कर लेती है, क्योंकि आप मुझे बताओ 1 दिन में करती है 5 काम, तो 3 दिन में कितना करेगी? 15 काम। तो 15 हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यही बात बोली गई है। अब आप मुझे बताइएगा अंत तक हम, क्योंकि 15 काम हमने ये भी देख लिया, श्रेया इसको करने वाली थी 15 को। अब हमने ये देखना है कि ये टोटल जो आपका कार्य आ चुका है ये कितना आ चुका है भाई? ये हो चुका है 3 और ये हो चुका है 4 और एक 5 और एक कितना हो चुका है 6। क्वेश्चन में बोला गया कि बताइएगा ये पूरा कार्य संपूर्ण कितने दिन में होगा। तो इसका मतलब अब जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, क्योंकि विवेक पहले जा चुका था, अब दोनों कैंडिडेट बचे हैं श्रेया और श्रुति, और श्रेया और श्रुति 1 दिन में काम करते हैं 5 और 4 9 से यदि हम 63 को काटेंगे तो हमें मालूम है कि 63 को यदि 9 से काटेंगे तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 7। ये आपके सवाल का आंसर है। 7 दिन में इस तरीके से वो कार्य पूरा का पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। सही है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 81। अगले सवाल की ओर बढ़े जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 82, उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसकी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्वेश्चन में ऐसा क्या है। क्वेश्चन में यहाँ पर इसलिए बोल देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कई बार ऐसा हो सकता है कि वहां पर कुछ मिसप्रिंट हो जाए चीजें, तो यहां से आप क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा हुआ है कि ए और बी मिल करके 30 दिनों में कार्य करते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, और सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ये किसी स्टूडेंट ने एक डाउट भी पूछा था, तो मैंने पहले वैसे क्वेश्चन करा दिया, लेकिन मैंने इसमें असेंबल कर दिया जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। वे सभी 10 दिन तक कार्य साथ करते हैं, बी और सी कार्य छोड़ देते हैं। ए अकेला पूरा कार्य करने के लिए कितने अधिक दिनों की आवश्यकता होगी? ध्यानपूर्वक देखिएगा किस तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले तो ए और बी ने बोला कि हमें कोई भी काम दो, हम 30 दिन में करके दिखाएंगे। सही है। बी और सी ने बोला कि हमें कोई भी काम दो, जितना भी काम आपने देना है, चाहे वो खाना खाने का काम हो, चाहे वो कोई भी ईंटें उठाने का काम हो, उन्होंने बोला कि हम 24 दिन में करके दिखाएंगे। अब सी और ए ने आगे क्या बात बोली फर्दर? उसने बोला कि हम दोनों मिलकर के उस कार्य को 20 दिनों में कर पाएंगे। कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे भाई? 20 दिनों में कर पाएंगे। ऐसी क्वेश्चन की जानकारी सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, कार्य डिसाइड करते हैं, और वो कार्य क्या होगा? इन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या, और वो कितनी रहने वाली है? 120। ये क्या हो चुका आपका टोटल वर्क। अब आप मुझे बताइए 120 को यदि 30 से काटे तो कितना हो जाएगा? 4। 120 को यदि हम 24 से काटेंगे तो कितना हो जाने वाला है? 5। 120 को यदि 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। प्रत्येक व्यक्ति की अभी तक हमारे पास कार्य क्षमता नहीं आई है। कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का मतलब ना तो हमारे पास ए की कार्य क्षमता है, ना बी की कार्य क्षमता है, ना सी की कार्य क्षमता है। अगर ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों की कंबाइंड कार्य क्षमता है 4, बी और सी की कंबाइंड कार्य क्षमता है 5, ए और सी की कंबाइंड कार्य क्षमता कितनी है? 6 रहने वाली है। सही है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि वे सभी मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब तो हमारे पास तो किसी भी आदमी की कार्य क्षमता नहीं है। और मैंने आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में बताया था कि अगर एक व्यक्ति अगर इस क्वेश्चन में 2 बार काम कर रहा है, क्योंकि सी के साथ ए भी काम कर रहा है और ए के साथ भी काम कर रहा है, तो आप क्या काम करें? ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य क्षमता आप लेकर आओगे, ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता लेकर आओगे, सबको जोड़ दीजिएगा आप। 6 4 10 और 5 15 का आधा कर दीजिएगा। आधा क्यों करते हैं? ये सारी बातें मैंने आपको बेसिक क्लासों में बता दी हैं, क्योंकि ये 2 बार काम कर रहे हैं, ए बी, बी बी और सी बी, किसी अन्य व्यक्ति के साथ में। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि इन्होंने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया। तो एक लाइन आप जल्दी से यहाँ पर लिख लें कि ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 10 दिनों में किया गया कार्य, और 10 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा भाई? 7.5, क्योंकि ये करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये लिखा हुआ देखो ऊपर। तो आप मुझे बताओ कितना कार्य हो जाएगा? 75। सही है। 75 कार्य हो चुका है, तो इसका मतलब 120 में से अगर 75 कार्य हो चुका है तो इसका मतलब शेष कार्य अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो शेष कार्य कितना हो जाने वाला है? 5 और 7 4 कितना होता है? 11। 45 कार्य बचा है, और यदि 45 कार्य बचा है तो सवाल वाले ने बोला कि बी और सी कार्य को छोड़ देते हैं। अब देखो बी भी चला गया और सी भी चला गया, कोई बात नहीं। अगर बी और सी जा चुका है तो उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला गया ए कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा? ए पूरा कार्य को करने के लिए कितने दिन लेने वाला है? तो आप मुझे बताइए ए की कार्य क्षमता कैसे आएगी? हमारे पास अब तीनों की कार्य क्षमता है, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी? 7.5। मुझे ए की कार्य क्षमता चाहिए क्योंकि ए ने ही वो कार्य करना है, तो बी प्लस सी वाले पार्ट से मैं माइनस कर देता हूं। तो इसका मतलब 7.5 से अगर 5 कम करेंगे तो कितना आने वाला है? 2.5। आप यहाँ पर 2.5 यहाँ पर रखेंगे। क्लियर हो गया? जब इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इस तरीके से। बात समझ आ रही है? किससे काट लें इसको?
5 से काट लेते हैं, 5 पंजे 25, ये हो चुका है कितना 90, और 90 को यदि आप 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 18 डेज। 18 दिन में वो कार्य आपका समाप्त कर देगा। कौन? ए। जो बचा था, जो बचे हुए कार्य को वो कितने दिन में पूरा कर देगा? 18 दिनों में। ये आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सारी बातें आप लोगों को बस क्लियर तभी होंगी जब आपने इंटरेस्ट बना लिया कि अब हमें समय कार्य का कोई भी सवाल अगर दे दिया जाए तो बड़े आसानी से हम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 में देखो क्या लिखा हुआ है। 82 पर आते हैं। 82 हो चुका है आपका। 83 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है कि 2 आदमी या 5 औरतें या 7 लड़के किसी कार्य को 469 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 7 व्यक्ति, 5 औरतें और 2 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो ध्यानपूर्वक देखो आपने क्या करना है, इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया कि 2 आदमी, एम से मैं आदमी को बना रहा हूं, और 5 औरतें और साथ में 7 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 469 दिन में पूरा करते हैं। 469 डेज में ये पूरा कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि 2 आदमी 5 औरतों के बराबर है, 5 औरतें 2 आदमियों के बराबर है, 5 औरतें 7 लड़कों के बराबर, और 7 लड़के 5 औरतें और साथ में कितना? 2 आदमियों के बराबर है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर से देखो आपने वही ध्यान देना है कि 2 क्वेश्चन में अगर आदमी और औरत चल रहे हैं या आदमी अगर लड़के चल रहे हैं, तो जैसे हमने अभी तक सीखा था कि जैसे हम क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को आदमी में, औरत में या फिर लड़कों में कन्वर्ट करते हैं, तो वही हमने काम करना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा हमें क्या पूछा गया सवाल में, एक बार लिख लेते हैं। उसने पूछा कि 7 आदमी, 5 औरतें और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे क्वेश्चन के लिए हम एक काम करने वाले हैं कि एक काम कर लेते हैं कि 5 औरतों के जगह पर अगर हम लड़के रखने वाले हैं, 5 औरतों की जगह पर अगर लड़के रखें तो वो कितने रखने वाले हैं? 7, क्योंकि 5 औरतों की जगह, पूरे क्वेश्चन को मैं किस में बना रहा हूँ? वॉइस में बना रहा हूँ। तो इसका मतलब 2v यहाँ पर लिखने वाले, प्लस 5 औरतों की जगह पर हम क्या रखेंगे? 7 लड़के रखने वाले हैं। अब 7 लड़कों की जगह पर, 7 आदमियों की जगह पर, 7 आदमियों की जगह पर हम कितने लड़के रखें? तो भाई ध्यान से देखो, 2 आदमियों की जगह पर आप रखते हो कितने लड़के? 7 लड़के रखते हो। तो इसका मतलब 7 आदमियों की जगह पर कितने लड़के रखने वाले हो? तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 7/2 इंटू कितना हो जाएगा? 7। तो इसका मतलब ये हो जाने वाला है कितना? 49 डिवाइड बाई कितना? 2b। ये आपका इतना हो चुका है, इंटू x यहाँ पर लिख लीजिएगा। कितने दिन में ये कर पाएंगे? अब क्वेश्चन में जो भी लिखा गया था, उसने क्वेश्चन में बोला था कि ये जो आदमी है इस तरीके से, 2 आदमी 5 औरतें, या का मतलब यही हो गया 7 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 469 डेज में करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7 लड़के उसको कितने दिन में पूरा करते हैं? 469 डेज में। ये वही बात है, m1d1 बराबर क्या? m2d2। अब जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर आएगा, देखो कैसे रहने वाला है। 7 पर कितना लिखेंगे? 49 प्लस ये हो जाएगा कितना? 14 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू कितना? x। मैंने यहाँ से सब जगह से b यहाँ से कैंसिल कर दिया है, सही है? सबको बातें समझ आ रही होंगी। यहाँ पर मैंने ये जो 2 लिखा हुआ था उधर से मैंने उसको क्या कर दिया है? इधर पहुँचा दिया है। अब आप मुझे बताइएगा 49 प्लस 14 प्लस 4 ये हो जाएगा 9 4 13 13, ये हो जाएगा कितना? 49 50, ये हो जाएगा 67 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 इंटू कितना? 469। बस ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये इसका कितना है बताओ? 7 गुना है 7 7 49 का डबल, 49 का डबल अगर हमें आंसर करना है तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 98। क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है? वही काम करना है आपने कि क्वेश्चन में किस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे बॉयज में पूरे को कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका मन कर रहा था कि मैं यहाँ पर बॉयज ना लिख करके यहाँ पर वुमेन को भी आप बराबर कर करके क्वेश्चन भी बना सकते थे, साथ में आप मैन को बराबर करके भी क्वेश्चन बराबर कर सकते थे, सही है? बड़े आसानी से क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार चीज़ों को समझना, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 84 नंबर के सवाल में क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा हुआ है कि 2 आदमी या 3 औरतें या 4 बच्चे किसी कार्य को 39, अभी किया था। देखो हमने ये सवाल फिर से देख लेते हैं किस तरह से। देखो क्वेश्चन होगा कि 2 आदमी 3 औरतें और साथ में 4 बच्चे हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस को दिखा देते हैं सी से, सही है? आप बी भी लिख सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि आप बताइएगा 1 आदमी प्लस 1 औरत और 1 बच्चा उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। अभी कर किया हमने इस तरीके का सवाल। देखो फिर से हम ये करने वाले हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में
क्या करने वाले हैं, देखो हम या तो इसको किस में बना लें, पूरे क्वेश्चन को या तो चिल्ड्रन बना लें, या फिर पूरे क्वेश्चन को वुमेन बना लें, या फिर पूरे क्वेश्चन को मैन बना लें। अब क्या करने वाले हैं, देखो 1C प्लस, आप मुझे बताइए एक औरत की जगह पर हम कितने बच्चे रखने वाले हैं, एक। इसका मतलब 3 औरतें बराबर हैं 4 बच्चों के। कहने का मतलब अगर 3 औरतें अगर मौजूद नहीं है तो आप 4 बच्चों को ले जाओ तो वो किसी कार्य को पूरा कर देंगे, सही है, कोई भी कार्य है। अगर 4 बच्चे मौजूद नहीं है तो आप 3 महिलाओं को ले जाइएगा, वो कार्य पूरा कर देंगे। तो इसका मतलब आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक महिला बराबर हो चुकी है 4/3 बच्चों के। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना रखने वाले हैं, 4/3C प्लस। अब 1 मैन की जगह पर हम कितना रखेंगे, मैं इसको रफ कर दूं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। 2 आदमियों के बराबर 4 बच्चे हैं, 2 आदमियों के बराबर 4 बच्चे हैं, तो एक आदमी के बराबर कितने बच्चे होंगे, एक आदमी के बराबर हो जाएंगे 2 बच्चे। तो यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, 2C। क्लियर हुआ सभी को। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, M1D1। 4 बच्चे उस पूरे, मतलब 4 बच्चे हों, 3 औरतें हों या 2 आदमी हों, उस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 39 डेज में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 39 डेज में अगर करेंगे तो यहाँ पर 2C प्लस 4/3C प्लस 1C कितने दिन में पूरा करने वाले हैं। तरीका सेम है, सही है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब देखो किस तरह से इसको अरेंज किया जाएगा, कितना हो जाएगा, 6C प्लस 4C प्लस कितना, ये हो जाएगा 3C मल्टीप्लाई कितना x बराबर ये हो जाएगा 4C इंटू 39 इंटू कितना 3। क्लियर है, 6 4 10 और 3 कितना हो चुका है, 13। 13C इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 4C इंटू कितना 39 इंटू 3। C से C कैंसिल हुआ, 13 तिया 39 होता है। अब ये 4 तिया 12 तिया 4 तिया 12 12 तिया कितना 36। 36 दिनों में आपका पूरा का पूरा कार्य समाप्त कर देंगे। कौन, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा। सही है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से इसको अरेंज करें बड़े आसानी से। बस 2-3 बार आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। सही है, सवाल बड़े आसान होते हैं ये। अगले सवाल में बढ़े। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 85 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में देखो क्या लिखा हुआ है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दें जरा व्हाइट बोर्ड पर। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया। इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिनों में कार्य संपूर्ण हो गया, समाप्त हो गया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है तो ए अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सवाल को एक बार आपने पढ़ लिया होगा। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी को कोई भी काम दो, ये 30 दिन में पूरा करके दिखाएंगे। तो एक काम कर लेते हैं, 30 ही काम दे देते हैं इनको। तो इसका मतलब कुल कार्य है, यदि हमने 30 माना है, यदि कुल कार्य हमने 30 माना है तो इसका मतलब दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो चुकी है, 1। अब यहां पर एक लाइन लिख लेना आप जल्दी से कि 10 दिनों में किया गया कार्य किसके द्वारा, ए प्लस बी। ऐसा बोला गया था ना, क्योंकि अभी तक ए और बी ही है, सी की एंट्री बाद में हुई है। तो कहने का मतलब ए प्लस बी द्वारा 10 दिनों में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 10 कार्य हो जाएगा। तो इसका मतलब शेष कार्य अगर हम लेकर आए, शेष कार्य अगर हम देखें तो शेष कार्य कितना रहने वाला है, 20। सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब क्वेश्चन वाले ने बोला कि ये जो कार्य है ना भाई, ये जो कार्य है ये किसने किया है। अब सी की एंट्री भी हो गई है और सी की अगर एंट्री हो गई है तो ए प्लस बी प्लस सी ने ये कार्य किया है। सही है, कितने दिनों में किया है, कितने दिनों में किया है इसकी जानकारी दी है। वो कार्य हुआ आपका कितने दिन में, 2 दिन में। कितने दिन में हुआ है ये कार्य, हुआ है 10 दिन में समाप्त हुआ है। तो इसका मतलब 20 को हम किससे काटेंगे, 10 से काटेंगे। तो इसका मतलब कितना रहने वाला है, 2। ये 2 क्या आया, ये 2 आया है ए बी और सी की कार्य क्षमता, ए बी और सी की कार्य क्षमता। अब ए और बी और सी की कार्य क्षमता अगर कंबाइंड अगर 2 आ गई है, जबकि हमारे पास ए और बी की कार्य क्षमता कितनी थी, ध्यानपूर्वक समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए और बी की कार्य क्षमता हमारे पास पहले से है, तो इसका मतलब ए और बी की तो 1 है, फिक्स है। तो इसका मतलब सी की कार्य क्षमता ऐसी क्या रखें कि 2 बन जाए। तो आप मुझे बताओ सी की कार्य क्षमता हम यहाँ पर कितनी रखने वाले हैं, 1। क्लियर हो गया सभी को, ये फिक्स हो चुका है यहाँ तक, क्लियर सभी को, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैं आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आगे क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है, यदि बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, सही है। यहाँ तक आप इसको नोट कर लें पीछे जा करके, सही है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसने बोला कि जो सी का काम है 2 दिन का काम, वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई सी एक दिन में, भाई सी का 2 दिन का काम सी एक दिन में करता कितना है, 1 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2। तो ये 3 दिन के काम के बराबर है, किसके, बी के। तो इसका मतलब बी की कार्य क्षमता अगर हम लेकर आएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2/3। अब बी की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी आ चुकी है, 2/3 आ चुकी है। तो यहाँ पर 2/3 रखें।
अब जैसे ही बी की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी, इसको रफ कर दूं, बी की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी, 2/3। तो आप मुझे बताइएगा ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमारे पास 1 है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता दोनों की 1 है। तो ए की कार्य क्षमता अगर मैं निकालूंगा 2/3 से बराबर 1 करके, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1 - 2/3। तो ये कितना आ जाने वाला 1/3। क्लियर हो गया। ए की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है 1/3। क्वेश्चन वाले ने बोला था कि संपूर्ण कार्य है, कहने का मतलब 30 कार्य है, ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 30/1/3। तो आपके सवाल का आंसर कितना है 90 डेज, क्योंकि 30 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना रहने वाला है 90 डेज। क्लियर हो गया, सही है। अगर आपने क्वेश्चन को अभी तक, समय कार्य के अभी तक आपने 84 क्वेश्चन अगर आप हमारे साथ कर चुके हो, तो सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी किस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आंसर कर ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 90 डेज। अगले सवाल में बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा 86। एक बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन 86 में क्या पूछा गया है, उसको आप जल्दी से व्हाइट बोर्ड से आप देख लीजिएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है और इसको जल्दी से कैसे आंसर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा हुआ है कि यदि ए और बी एक कार्य को मिलकर 5 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब ए और बी मिलकर ये कह रहे हैं कि हम कोई भी काम दो हमें, हम कितने दिन में करके दिखाएंगे 5 दिन में। तो एक काम कर लेते हैं, कार्य ही मान लेते हैं। वो कार्य कितना रहने वाला है, हम यहाँ पर मान लेते हैं 20 कुल कार्य, सही है। तो आप मुझे बताओ दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 4। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, सही है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बड़ा ही डिफरेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक ही कार्य करने की गति दुगनी, एक ही कार्य करने की गति दुगनी और बी की कार्य गति करने की गति आधी, तो कार्य को पूरा होने में 4 दिन लगते हैं। तो आप मुझे बताइए हमने कार्य कितना माना भाई 20 माना है, और 20 को यदि हम कहते हैं कि ये 4 दिन में कार्य हो रहा है, अगर ये 4 दिन में कार्य हो रहा है तो इसका मतलब ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता आने वाली है, ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता आने वाली है वो कितनी आने वाली है 5। अब देखो ये 5 जो कार्य क्षमता, बात समझ आ रही है। उसने बोला था कि ए और बी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो हमने कार्य मान लिया कितना 20। आप यहाँ पर कुछ भी कार्य मान सकते हैं, 10 मानकर भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन को ये देखा कि पहले अगर ये 5 दिन में कर रहे थे तो इनकी दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ रही थी 4 आ रही थी एक दिन कार्य करने की। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि ये पूरा कार्य अगर इस क्रम से कार्य करें कि ए अपनी दुगनी गति से कार्य करे और बी अपनी आधी गति से कार्य करे, तो कार्य 4 दिन में हो जाएगा। तो इसका मतलब इस तरीके से अगर कार्य करें तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी 5। अब अगर दोनों की कार्य क्षमता अगर 5 होगी तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि यहाँ पर ये जो ए है इसने अपनी दुगनी गति से काम किया है और बी ने अपनी आधी गति से काम किया, तभी तो 5 आई है भाई, तभी तो 5 आई है ना। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, जैसा क्वेश्चन है उसी तरीके से इसको अरेंज किया जाएगा। आप मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पर 2 + 2 लिख सकता हूँ ना, और 2 और 2 कितना हो चुका है 4, क्योंकि हम सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहे हैं और सेटिस्फाई अगर यहाँ पर हो चुका है तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए 2 का डबल कितना हो चुका है, 2 का डबल कितना हो चुका है, क्योंकि दुगनी गति से काम किया 4, और 2 का आधा क्योंकि बी ने अपनी आधी गति से काम किया था, तो इसका मतलब 2 का आधा कितना हो गया 5। तो इसका मतलब कार्य क्षमता आपकी क्या हो चुकी है सेटिस्फाई हो चुकी है। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। कहने का मतलब अब लास्ट में जाकर के जब उसने बोला कि दुगनी गति और आधी गति बी की, तब हम यहाँ पर 4 और 1 कार्य क्षमता कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था बताइए इसी तरीके से वो कार्य करते हैं तो ए को कितना समय लगेगा उस पूरे कार्य को समाप्त करने के लिए। तो आप मुझे बताइएगा ए की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है भाई 2, तो 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 10 दिन। आप कभी भी ए की कार्य क्षमता को 4 से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि ये तो तब की कार्य क्षमता है जब उसने अपनी स्पीड दुगनी कर दी है और बी ने अपनी आधी कर दी है, सही है। बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन था। ऐसा सवाल अगर पेपर में पूछा जाए तो आप इसी तरह से उसको अरेंज करें। कई तरीके देखो ऐसे हैं कि आप यहाँ पर कई लोग ये कहते हैं कि ऑप्शन से क्वेश्चन करें, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी तरीका आपको बेटर लग रहा है, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया वो भी आपका ठीक है, सही है। आप जल्दी से अज्यूम करें, जल्दी से आपकी सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा 87 नंबर के सवाल में पूछा गया कि पी क्यू से 60% ज़्यादा सक्षम है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं P और Q के बारे में 60% ज़्यादा सक्षम है, तो इसका मतलब 16 कार्य कर रहा होगा। कौन? एक दिन में P, क्योंकि हम शुरुआत से इन सवालों को इसी तरीके से अरेंज कर रहे हैं, सही है। 16 और ये कितना हो चुका है 10। क्लियर है इतनी बात। अगर इसको 100 मानोगे तो इधर कितना मानना पड़ जाएगा 160। आगे बोला गया कि एक कार्य को P और Q दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। कहने का मतलब जो भी कार्य आएगा P + Q दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आगे
क्वेश्चन में बात बोली गई, यदि P अकेला उस कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है। आप मुझे बताइएगा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। 1/3 भाग यदि वो कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 1/3 भाग जो है वो कितने दिन में कर रहा है। P के बारे में बात बोली गई है कि P जो है वो अकेला 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो आप मुझे बताइए, पूरा भाग मतलब पूरा कार्य वो कितने दिन में पूरा करेगा, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। 5 3 कितना 15, 15 दिन में पूरा करने वाला, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15 दिन। P का कार्य आपका आ चुका है और इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 16 × 15। ये आपका क्या हो चुका है टोटल वर्क। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बताइएगा P और Q मिलकर उसका पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका मतलब कार्य हमारे पास है, दोनों की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी है 26, सही है, क्योंकि 16 और 10 टोटल कितना हो जाता है 26 हो जाता है। अब जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाने वाला भाई 13, सही है, किससे काटा 2 से, ये कितना हो चुका है 8, ये हो चुका है 120/13। 120/13 आपके सवाल का आंसर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के आंसर फ्रैक्शन में दे रखे हैं, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा 13 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 नंबर 117 और ये कितना हो चुका है 3। ये आपके सवाल का आंसर है। 3 फ्रैक्शन 3/13, सही है। सवाल अच्छा था, इसको भी आप नोट कर लें अपनी डायरी में, सही है। ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो आप उससे देखो, फ्रैक्शन जब आ जाता है ना तो क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन उसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर एक बार सवाल समझ आ गया तो फिर उसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर के सवाल में ऐसा क्या है, सही है। 88 नंबर के सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में ये बोला गया कि S एक दिन में 50% कार्य पूरा करता है। S के लिए बोला कि एक दिन में 50% कार्य करता है, ठीक है। T एक दिन में 25% कार्य पूरा करता है। तो आप मुझे बताओ, जब S जो है, S और कौन कौन है T, जब S ये उसने बोला है कि 50% जो कार्य कर रहा है वो एक दिन में पूरा कर रहा है, ऐसा बोला गया था। तो इसका मतलब 100% कार्य कितने दिन में पूरा, मतलब पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा 2 दिन में, तो यहाँ पर 2 दिन लिख लेते हैं, सही है। T के बारे में क्या जानकारी बोली गई, T के बारे में जानकारी ये बोली गई कि ये जो आदमी है ना T, ये 25% एक दिन में करता है। 25% कितने दिन में करता है, एक दिन में पूरा कर लेता है। तो कहने का मतलब ये पूरा कार्य 100%, पूरा कार्य मतलब 100%, तो इसका मतलब ये कितने दिन में पूरा करेगा भाई 4 दिन में। यहाँ पर लिख देते हैं 4 दिन। तो आप मुझे बताओ टोटल वर्क कितना, मान लो 4, यहाँ पर ये कितना हो चुका है टोटल वर्क 4 हो चुका है। सवाल वाले ने पूछा था बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में संपूर्ण पूरा कर पाएंगे। तो कहने का मतलब कार्य हमारे पास कितना आ चुका है भाई 4, और 4 को यदि हम दोनों की कार्य क्षमता से डिवाइड कर दें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कार्य क्षमता कैसे आएगी, 4 को कार्य को हम दिनों से डिवाइड करेंगे 2, कार्य को हम दिनों से डिवाइड करेंगे 1, तो इसका मतलब कितना आ चुका है 3। 4/3 आपके सवाल का आंसर होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट में है आंसर, पॉइंट में है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 से इसको अगर काट रहे हैं 3, ये हो जाएगा 3 एक बार 3 3 3 सही है, और 3 3 1.33 आपके सवाल का आंसर है, सही है। ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो इसका मतलब कितना आ चुका है 3 1 जा 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 3 3 जा 9, 1.3 आपके सवाल का क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में देखो क्या लिखा हुआ, उसको एक बार देख लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर से देखो, फिर से वही सवाल है। ए ने 20 दिनों में 25% कार्य करता है। ए जो है 20 दिनों में, यहाँ पर लिख लेते हैं, ए के बारे में बोला गया ये 25% कार्य करता है 20 दिनों में। तो आप मुझे बताओ पूरा कार्य मतलब 100% कार्य करने के लिए 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और 20 चौक कितना हो चुका है 80। 80 दिनों में कार्य करेगा कौन, ए ने बोला कि मैं 80 दिनों में पूरा कार्य पर फिनिश कर लूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है, 80 दिन आपके आ चुके हैं। आगे क्या बात बोली गई, आगे बात बोली गई कि बी ए से जा मिलता है, बी ए से जा मिलता है और वे दोनों 15 दिनों में शेष कार्य को पूरा कर लेते हैं। शेष कार्य कितना बचा था बताइए, अगर 25% उस आदमी ने कार्य कर लिया था ए ने, तो कार्य कितना शेष बचा था 75%, और 75% अगर कार्य बचा था तो इसको कितने दिनों में पूरा किया है 15 दिनों में। तो सबसे पहले तो हम 100% देख लेते हैं, ये किसके द्वारा हो रहा है, ए प्लस बी के द्वारा। और यदि हम यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे तो यही रिलेशन बनेगा, यही रिलेशन यहाँ पर बन जाएगा, और रिलेशन बनने के बाद हम यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 100/75, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75, और 5 का 20 गुना, सही है। क्लियर हो गया इतना, ये 20 हो चुका है। तो इसका मतलब ये 20 दिनों में कौन काम करते हैं, ए प्लस बी, अगर दोनों मिल जाए तो, सही है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन चुका है, ए किसी कार्य को 80 दिन में पूरा करता है और ए प्लस बी। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में आना जरूरी है, और ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो आप इसका आंसर आप कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा गया है, सही है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था, सही है। बड़े ध्यानपूर्वक आप इस चीज़ को देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चनों को मैं वहाँ से कलेक्ट करके लेके आया, जिससे कि कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना रहे। बस चीज़ों को समझना है कि पेपर के अंदर अगर 30% आ जाए तो आप उसको भी इसी तरीके से बनाएंगे, और अगर
75% आ जाए तो भी इस तरह से बनाएंगे। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं। यहाँ पर हम टोटल वर्क डिसाइड करते हैं कितना हो जाने वाला है 80, ये कितना हो जाएगा 20 चौक 80। पहले से किसकी कार्य क्षमता है, ए की कितनी, एक, और आपकी बी की कितनी हो जाएगी, 4 में से 1 जाएगा तो 3। सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में बोला गया था कि बताइए बी अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। 80 को हम बी की कार्य क्षमता से डिवाइड कर देते हैं, बी की कार्य क्षमता कितनी है 3। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6 हो चुका है, सही है, 3 छंग 18 हो चुका है, 2 26 सही 2/3, ये आपके सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल था जो आपने बनाया। अब समय कार्य के सवाल अगर आप लोगों के आ चुके हैं तो बड़े आसानी से आप सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 90 आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 90। और 90 क्वेश्चनों में आप समझ चुके होंगे अभी तक हमने किस किस तरीके के किस रेंज के क्वेश्चन बनाए हैं, सही है, हर तरीके के सवाल को हमने बना लिया है, सही है। लेकिन अगर आपका और भी कोई अगर डाउट अगर रह जाता है तो आप एक काम करें, कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करें या फिर मैसेंजर या व्हाट्सएप में आप ग्रुप में आप ये क्वेश्चन डाल सकते हो जो क्वेश्चन आपके बच्चों के। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं, अभी 90 क्वेश्चन हो गए ना, 90 क्वेश्चन भी मैं आपके सामने देख रहा हूँ जो आप इस समय पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर। तो बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं या बाकी जो अन्य आपके डाउट रह चुके हैं कि लेकिन मिलते जुलते नहीं होने चाहिए। अगर मिलते जुलते होंगे तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि ये क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिया है, लेकिन अगर थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है तो वो उसमें ऐड कर दूंगा मैं, सही है। इसके बाद नया ही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 90 पर आते हैं। 90 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, हमने यहाँ पर लिख दिया। बी समान काम को 24 दिन में कर सकता है, बी समान काम को 24 दिन में कर सकता है, लिख दिया हमने। और क्या बोला गया, सी उस काम का 25% 4 दिनों में करता है। देखो 25% कर रहा है 4 दिनों में, आगे ना देखो वही सवाल, ये भी यूपीएसआई के अंदर ही पूछा गया था, सही है। कई शिफ्ट में जाकर के 2017 का 17 का एग्जाम हुआ था, तब सब 25% अगर ये काम हो रहा है, 25% यदि ये काम हो रहा है, सही है, 4 दिनों में हो रहा है सी के द्वारा, तो आप मुझे बताइए 100% काम कितने दिन में होगा। ये 4 गुना हो गया तो इसका मतलब कितने दिन में, 16 दिन में आप कह दोगे। तो आप यहाँ पर सी का लिख दीजिएगा कितना, 16 दिन। अब आप मुझे बताइएगा, हम थोड़ा सा फास्ट से चल रहे हैं क्योंकि हम शुरुआत से काफ़ी क्वेश्चन बना चुके हैं इस पैटर्न पर। अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आप मुझे बताइए टोटल वर्क यहाँ पर कितना मान ले भाई, टोटल वर्क एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कितना 48 400 240 मान लें, क्या 480 मान लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क क्लियर है इतनी बात। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24, इसको काटेंगे 20 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 16 38 हो चुका है। क्लियर हो गया इतना, सबको समझ आया होगा। ए की सेपरेट, बी की सेपरेट और सी की सेपरेट आपके पास कार्य क्षमताएं हैं। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा गया, अगर पूछा गया कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे तो ये तो बिल्कुल चिल्लर सवाल हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में बोला गया यदि ए और बी ने 8 दिनों तक कार्य किया और नौकरी छोड़ दी, तो इसका मतलब ए और बी ने शुरुआत की है कार्य करने की और इन्होंने कितने दिन काम किया है भाई, 8 दिन काम किया। तो एक दिन में कितना काम करते हैं ये, यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, ए और बी द्वारा मिलकर 8 दिनों में किया गया कार्य, और ये कितना हो जाने वाला है 4, और ये कितना हो जाने वाला है 4, सही है। क्योंकि 24 और 20, क्योंकि ए और बी ने शुरुआत की है ना। क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक अगर देखें तो क्वेश्चन में यही लिखा गया है, सही है। तो इसका मतलब 24 और 20 टोटल कितना हो चुका है, 24 और 20 टोटल हो चुका है 44। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 32, अब ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 3 कितना हो चुका है 352 कार्य आपका हो चुका है। 352 कार्य हो जाने के बाद उसने बोला कि तो बताइए शेष काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो शेष काम तो हमारा कैसे आएगा, यदि हम कुल कार्य से हम हुए कार्य को, मतलब जो कार्य हो चुका है उसको अगर माइनस कर दें, ये हो जाएगा कितना 8 हो जाने वाला है, 5 और 2 7, और ये हो चुका है कितना 128 काम को कौन करेगा भाई, सी कार्य करेगा, और सी अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से करेगा। और सी की कार्य क्षमता कितनी है भाई, सी की कार्य क्षमता है 30, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हो चुका है, किससे काट लें इसको, 2 से काटें 15 हो जाएगा, 2 6 4 हो जाएगा। अब कुछ और कट रहा है नहीं, तो इसका मतलब आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा 15 चौका 60 4। ये आपके सवाल का आंसर है, 4 सही 4/15 दिन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 90 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तब आप इसको लाइक करते रहें, सही है। सारे टॉपिक हम इसी तरीके से करने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। 6 सवाल मिनिमम उससे पूछे जाते हैं, क्योंकि 2 डिस्काउंट के और 4 आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम के लिए जा रहे हो, जैसे आप यूपीएसआई या फिर एसएससी मेंस के लिए अगर आप जा रहे हो, तो 6 सवाल या मिनिमम 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो उस टॉपिक को भी हम बड़े आसानी से बनाने वाले हैं। ये टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, आप लोगों को किस तरह से फील हुआ है या फिर किस तरह से आपको पसंद आया है, उसके लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और ये जरूर बताएं कि अभी जो क्वेश्चन हुए हैं वो किस रेंज के थे और किस कहाँ तक आप लोगों को वो बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। सही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से। अगर आप इसी तरीके से वीडियो पसंद कर रहे हैं और इसी तरीके से अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कंटिन्यू चैनल को प्रमोट करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करते रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। और जो क्वेश्चन आपके रह चुके हैं ना, वो क्वेश्चन आप मुझे डाउट के रूप में या फिर किसी भी रूप में आप भेज सकते हैं, उनका सॉल्यूशन मैं आगे फर्दर कराऊंगा। और अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब जब कभी टाइम एंड वर्क हम आने वाले टाइम पे करेंगे, तब इसके काफ़ी सवाल हैं, 400 500 क्वेश्चन। अभी तो 100 क्वेश्चन ही फिनिश हुए हैं, 90 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 10 क्वेश्चन के लिए आपसे कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आप जरूर भेजिएगा, जिनको मैं यहाँ पर वीडियो शूट करके आप तक पहुँचा पाऊँ। सही है, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको प्रमोट करते रहें। सही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।